हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आ चुकी हूँ एक न्यू एफएफ लेके। और ये एफएफ बॉन्शियन होने वाला है। और चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है ना? तो चलो हम इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं। और मैं सोची एक और शायद स्टोरी लाने के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है एक कॉलेज का, जहाँ पे बाइक पे एक लड़का बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि सच में आजकल कॉलेज में मज़ा ही नहीं आ रहा है। सच में सारे के सारे जैसे लग रहा है मज़े ख़त्म हो गए हैं। अब तो कॉलेज आने में भी बड़ा बोरिंग लगता है। मेरा तो आने का मन ही नहीं करता। तभी वहाँ पर एक और लड़का बैठा हुआ था, वो देखता है और कहता है सच में तुम्हारा आने का मन नहीं करता? मुझे तो लगा था तुम अपने उस जेल जैसे घर से बचना चाहते हो, इसलिए तुम यहाँ पे आते हो। तब वो लड़का हंसता है और कहता है, अरे तुम ये क्या कह रहे हो श्रेयांग? मैं सच में वहाँ पे रह के बोर हो चुका हूँ और मुझे अपने लाइफ में कुछ थ्रिल चाहिए, पर कुछ ऐसा है ही नहीं। तभी जो लड़का था देखता है और वहाँ पर एक और लड़की आती है और उसका नाम मैम्मा था। मैम्मा देखती है और कहती है, वांगजी श्रेयांग क्या चल रहा है? तभी जो वांगजी था वो मैम्मा को देखता है और कहता है, मैम्मा तुम भी आ गई। सच में आजकल बोरिंग दिन कितने ज़्यादा हो रहे हैं। मैं तो सबको देख देख के बोर हो चुका हूँ, कोई भी नया फेस दिखता ही नहीं है कॉलेज में। तभी मैम्मा स्माइल करती है और कहती है, रियली वांगजी तुम्हें नया फेस चाहिए? पर मुझे माफ़ कर दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये कह के वो स्माइल करते हुए वांगजी को इग्नोर मार देती है और वांगजी बस शाय करता है। फिर वो कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है वांगजी के मोबाइल पे। अभी कॉल आ रही थी, तभी जो श्रेयांग था कहता है, उठा लो, देखो किसका फ़ोन आया। तभी जो वांगजी था वो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो श्रेयांग, मुझे उठाना तो पड़ेगा ही। और ये कह के वो कॉल उठाता है। और जब कॉल उठाता है, जैसे ही हेलो करता है, वैसे ही उधर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, लैन वांगजी तुम कहाँ हो? जल्द से जल्द तुम घर पे पहुँचो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वांगजी कहता है, पर मैं क्यों पहुँचूँ? मैं नहीं आने वाला हूँ। वैसे भी आप लोग मेरी लाइफ झंड करके रखे हो, तो मेरी लाइफ और झंड ना करो, समझ गए? तभी उधर से उसके ब्रदर बोलते हैं, वांगजी अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी लाइफ जो झंड होने वाली है ना, वो सीधा हल में पहुंच जाएगी। तो चुपचाप आ जाओ घर पे, नहीं तो देख लेना। तब जो वांगजी था वो कहता है, ठीक है गगा मैं आता हूँ। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। और हमें इधर दिखाया जाता है वांगजी अब अपने घर पे पहुंचता है। तब वो सामने देखता है कि कई लोग बैठे हुए हैं और उनको वांगजी जानता नहीं है। और वो एक एक बार अपनी आंखों को थोड़ा सा घूरता है आंखों से और फिर देखता है और कहता है, ये लोग कौन है? मैं तो इन्हें जानता ही नहीं हूँ। चलो कोई ना, अभी पता ही चल जाएगा। और ये कह के वो शाय करता है और जाता है और कहता है, गगा मैं आ गया, बताओ। तभी शिचान कहते, चलो वहाँ पर, यहाँ पर मुझसे बातें मत करो। और ये कह के वो हाथ पकड़ के वांगजी का लेके जाता है। और वांगजी जब वहाँ पे जाता है तब वो सामने देखता है और वहाँ पर उसके सामने एक एक ओमेगा बैठी हुई थी, एक अल्फा था और उन्हीं के बीच में एक छोटा ओमेगा था, मतलब जैसे 20-21 साल का। और वो दोनों थोड़ा एजेड थे। तब जो वांगजी था वो देख रहा था और कहता है, गगा ये क्या है? तब जो शिचान थे वो कहते हैं, वांगजी देखो इनसे मिलो। तब वो देखता है और कहता है, ये क्या है गगा, मुझे बताओगे? तभी वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी इसी ओमेगा से होने वाली है। तब जो वांगजी था वो उस ओमेगा को घूर के देखता और कहता है, गगा आप पागल हो गए हो, मैं इस ओमेगा से शादी नहीं करूँगा, मुझे ये ओमेगा पसंद है ही नहीं। तब सचिन कहता है, वांगजी देखो अगर तुम इस ओमेगा से शादी करोगे तो हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, समझ गए? और तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी वांगजी, तुम चाहे जो कहो। तब वांगजी कहता है, नहीं गगा मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। और बच्चे भी ये ओमेगा मुझे नहीं पसंद है। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। वो नाम भी पूछने की कोशिश नहीं करता, कुछ भी नहीं। और इधर से चांद शाय करते हैं और उन लोगों से कहते हैं, देखिए मैं अपने भाई से बात करके आप लोगों को बताऊंगा। मेरा भाई अभी तो मना कर दिया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वो मान जाए। और ये कह के वो बस चुप हो जाता है। और फिर शांत हो गया था
वो कुछ भी नहीं बोलता। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है वांगजी का। वांगजी दौड़ते हुए घर से निकल चुका था क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो उसके गग्गा ने उसकी लाइफ का हर डिसीजन लिया। उसे बचपन से ही उसके बचपन में ही मॉम डैड चले गए थे, मतलब इस दुनिया से अलविदा कर चुके थे। और उसके बाद जो वांगजी था उसकी लाइफ कैसे उसके भाई ने कर दी, अपने पसंद से कपड़े पहनाना, हर चीज़। और यहाँ तक जब वो स्कूल में था वहाँ पे स्ट्रीम क्या लेनी है, फिर कॉलेज में भी सब्जेक्ट क्या लेना है, वांगजी को क्या पहनना है, कितना पैसा खर्च करना है, सब कुछ उसका भाई ही देखता था। और इस सब से वांगजी बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हुआ है और वांगजी को ये बिल्कुल नहीं पसंद, पर उसको मजबूरी में ये सब झेलना पड़ रहा था। पर अभी उसका भाई उसके लिए शादी का रिश्ता ला रहा है, वो भी ऐसे वैसे ओमेगा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा वांगजी नहीं होने देगा, वो किसी की हाथ की कठपुतली अब नहीं बनेगा। वैसे भी वो अब बड़ा हो गया है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो किसी के पीछे रहे। तो वांगजी नहीं जाएगा घर, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो जाता है और एक जगह पे ऐसे वहाँ पे स्ट्रीट पे ही वो जाता है, एक किनारे बैठ जाता है। और बैठने के बाद बस वो सामने देख रहा था क्योंकि इसी जगह पे उसके मॉम डैड की डेथ हुई थी कार एक्सीडेंट में। तो वांगजी वहीं पे बैठा हुआ था और सामने देख रहा था। और कुछ ही टाइम में स्नो गिरना भी स्टार्ट हो चुका था, पर वांगजी अभी अपने कोट में नहीं था, वो उलन वाला कोट वहीं पे छोड़ आया था। तो इस वजह से वांगजी को ठंडक भी लग रही थी। और वांगजी सामने देख रहा था और कह रहा था, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे परेशान क्यों करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और ये कहते हुए वो सर नीचे करके बैठा हुआ था और उसके ऊपर स्नो गिर रही थी। और वांगजी को ठंडी लग रही थी क्योंकि जहाँ जहाँ स्नो उसकी बॉडी पे गिर रही थी वहाँ वहाँ भीग जा रहा था उसका कपड़ा। तब वो बस बैठा हुआ था सर नीचे करके अपने पैरों के बीच में करके। और तभी वहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है। वो आके वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हे तुम ठीक तो हो ना। और ये कह के वो उस लड़के को देखता है और तभी वांगजी अपना सर ऊपर करता है। और वांगजी जब अपना सर ऊपर करता है तो वहाँ पे एक ओमेगा, एक बहुत प्यारा सा ओमेगा जिसकी नोज रेड हो चुकी थी, उसके चीक्स भी रेड थे, उसकी लिप्स भी पिंकिश थी। और ये पता चल रहा था कि हाँ इसको ठंडी लग रही, तभी इसके जो पूरा फेस है वो रेड हो चुका है। ये देख के वांगजी उसको देखता है और कहता है, तुम तुम कौन। तभी वो लड़का हंसता है और कहता है, तुम्हें ठंडी लग रही, ये लो, ये मेरा मफलर ले लो, और ये लो, ये अम्ब्रेला ले लो, और ऐसे भीगो मत, चले जाओ अपने घर, नहीं तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी। और ये कह के जो लड़का था वो उसके हाथ में एक कैंडी रख के वहां से चला जाता है। और ये वांगजी देखता रह जाता है और वांगजी बस चुपचाप देख रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद उस कैंडी को लेके वो उठता है और उस अम्ब्रेला को लेता है और मफलर जो था उसको अपने आसपास मतलब बांधता है गले के। तब उस टाइम से बहुत ही स्वीट सी स्मेल आ रही थी। और ये महसूस करते ही वांगजी की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और वो उस स्मेल को लेने लगता है। उसे ये स्मेल बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। और फिर वांगजी चलना स्टार्ट करता है। अभी हमें वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी एक जगह पे पहुंचता है, एक विला जो बहुत बड़ा था और यहाँ पर कोई नहीं रहता था। अभी पूरी लाइट्स बंद थी और वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी जाता है और वहाँ पर वो दरवाजे को ओपन करता है। और जैसे ही दरवाजे को ओपन करता है घर में कुछ भी नहीं था, लाइट वाइट कुछ नहीं चल रही थी। तब वांगजी जाके लाइट ऑन करता है और पूरे घर को दिखाया जाता है। पूरा घर बहुत ज़्यादा आलीशान है, यहाँ पे हर एक चीज़ है और हाँ साफ सुथरे हैं। हो सकता हो कि मेड सुबह काम करके चले जाते हो लॉक करके, तो साफ था घर। वांगजी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। और वांगजी जाता है सबसे पहले किचन में और वहाँ पे अपने लिए टी प्रिपेयर करता है और फिर टी लेके अपने रूम में जाता है। वहाँ पे वांगजी का रूम सेकंड फ्लोर पे था। और वहाँ पे जाने के बाद वांगजी अंदर जाता है और जो कपड़े भीगे हुए थे उन्हें निकाल के वो ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनता है। और फिर हीटर ऑन करके उस टी को पीने लगता है। और पीते हुए वो जैसे ही अपनी आंखें बंद कर रहा था उसकी आंखों के सामने बस विंग का फेस घूम रहा था। वो विंग को देख रहा था और विंग को देखते वो अपनी आंखें खोलता है। और वो, सॉरी यार मैंने नाम तो बता ही दिया,
मैं खुद यार क्या बताऊँ। चलो कोई ना, तब तो जानी का वो भी नहीं था, ठीक है। तब वांग जी कहता है ये ओमेगा कौन है ये ओमेगा, मुझे इसके बारे में पता तो लगाना पड़ेगा। और ये कह के वो टी खत्म करके वो रख देता है और फिर सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी तैयार हो रहा था और उसके मोबाइल पे बहुत सारे मिस कॉल्स पड़े थे, वो भी शिजान का। शिजान ने वांग जी को बहुत कॉल किया, लेकिन वांग जी कॉल उठाएगा बिल्कुल भी नहीं। उसकी ईगो, उसके लिए बहुत है, तो इसीलिए वो नहीं उठाया था कॉल। और अब वो स्विच ऑफ भी कर रहा था मोबाइल को, क्योंकि अगर मोबाइल ऑन रहेगी तो शिजान कॉल करते रहेंगे, और जब मोबाइल ऑफ हो जाएगी तो शिजान कॉल करना भी बंद कर देंगे। यही वांग जी ने सोचा और वो मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और फिर वहां से निकलता है और कहता है अब तो मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। ये कह के वो कॉलेज पहुंचता है और कॉलेज पहुंचने के बाद वहां पे जो शुयंग था उसको देखता है और उसके पास जाता है। तब शुयंग कहता है अरे वांग जी तुम आज पैदल। तब वांग जी कहता है हाँ मैं पैदल हूँ, लेकिन टेंशन मत लो, छुट्टी होने तक मेरी बाइक आ जाएगी और फिर मैं बाइक से ही आऊँगा जाऊँगा। तब जो शुयंग था वो कहता पर हुआ क्या है, तुम्हारे ब्रदर मेरे पास भी कॉल किए थे कि वांग जी मेरे पास है कि नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता कुछ नहीं, बस उन्होंने फिर से अपनी एक डिसीजन मेरे ऊपर डालने की कोशिश की, पर मैंने इस बार एकदम मना कर दिया है और इस बार मैं घर पे भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनके किसी भी डिसीजन का पार्ट नहीं बनने वाला हूँ। तब जो शुयंग था वो कहता है पर ऐसा हुआ क्या है वांग जी, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते। तब वांग जी कहता है शुयंग मैं क्या ही बताऊँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। और वो तब बताता है कि उसके गगा उसकी शादी कर रहे हैं। और वो कहता है तुम्हें पता है ना शुयंग, मुझे ऐसे शादी नहीं करनी है, मुझे नहीं करना, इसलिए मैं इस चीज़ में उनका डिसीजन नहीं मानने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो देखता है शुन को। तब शुन कहता है भाई देख तू तो सही कह रहा है, तुझे उनका डिसीजन नहीं मानना चाहिए, पर कोई ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कह के वो बस मना मतलब मान जाए, मतलब ऐसे बातें करने लगते हैं। तभी जो वांजी था वो कहता है वैसे मैं तुमसे कुछ कहना का चाहता हूँ शुयंग। तब शुयंग कहता है क्या है भाई, बोल बोल जल्दी बोल। तब जो वांजी था वो कहता है मुझे एक लड़के के बारे में पता लगवाना है, तो पता लगा सकता है। तब जो शुयंग था वो क्यूरियस हो जाता है और कहता है कौन है, बीटा है, ओमेगा है, अल्फा है। तब जो वांजी था वो कहता है उसकी स्मेल तो मुझे ओमेगा वाली थी लग रही थी, तो प्लीज उसको ढूंढना, वो ओमेगा ही था। और ये कह के वो फिर स्टार्ट हो जाता है। तभी जो शुयंग था वो कहता है अरे भाई उसकी फोटो, नाम, कुछ तो एड्रेस। तब वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। तब शुयंग कहता है फोटो है। तब वांग जी कहता है नहीं। तब शुयंग कहता है फिर से क्या उसका नाम पता है। वांग जी का एक शब्द में रिप्लाई नहीं। तब शुयंग पूछता है क्या उसका कॉन्टैक्ट नंबर, नहीं। फिर पूछता है एड्रेस, वांग जी नहीं। तब जो शेर था वो अपना सर पकड़ लेता और कहता है वांग जी तू पागल हो गया है, इन सब चीज़ों के बिना मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ। तब वांग जी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, समझ गए। और ये कह के वो दूसरी तरफ अपना जो फेस था उसे टर्न करता है और तभी उसके सामने उसका इंसान जीता जागता खड़ा था और जिसे देख के बस वांग जी सुन्न रह गया। तभी जो शुयंग था वो कहता है क्या वो भाई तू ऐसे क्यों खड़ा है, जैसे लग रहा है तूने सांप सूंघ गया, तू एकदम शॉक में पहुंच चुका है। तभी वांग जी की तरफ वो भी मुड़ता है जिस तरफ वांग जी देख रहा था, और तब वहां पे वो देखता है कि वहां पे एक लड़का है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो हंस रहा है, उसकी आंखें चमक रही हैं। ये देख के जो शियंग था वो कहता है ओह ये तू क्या कर रहा है वांग जी, अभी तू मुझे एक ओमेगा के बारे में बता रहा था और यहाँ पर एक अल्फा को तू घूरे जा रहा है। तभी जो वांग जी था वो कहता है क्या, और वो पीछे मुड़ के देखता है। तब जो शियंग था वो कहता है ऑफ कोर्स वांग जी ये एक अल्फा है। तब जो वांग जी था वो कहता है क्या तुम जानते हो। तब जो शियंग था वो कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, इसका भाई मेरा दोस्त है। और ये कह के वो आगे बढ़ जाता है, कहता है आओ मैं मिलाता हूँ। और ये कह के वो वांग जी को लेके जाता है और कहता है हे विंग तुम आज यहाँ पे, मुझे तो पता नहीं था तुम भी इस कॉलेज में पढ़ने वाले हो। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है गग्गा। तभी शियंग कहता है हाँ मैं, और बताओ जियानचन कैसा है। तब जो विंग था वो कहता है वो ठीक है गगा। और ये कह के वो सामने देखता है और वहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को। तभी जो शिवम था वो कहता है चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ, ये मेरा दोस्त है लैन वांग जी। तो बताओ
कैसा है? और वांगजी ये मेरे दोस्त का ब्रदर है विभूषियान। और ये कह के फिर वो कहता है और हाँ हम इसे प्यार से विंग बुलाते हैं। तब वांगजी अपने लिप्स से धीरे से बोलता है विंग। और जैसे ही वांगजी विंग बोलता है वैसे विंग अपनी नजरें उठा के वांगजी की तरफ देखने लगता है। और ये धीरे से वांगजी ने बोला था एकदम विस्पर करके, लेकिन विंग को सुनाई पड़ गया और विंग उसे देखने लगता है। तभी जो शियंग था वो कहता है ओके ओके गाइस चलो बेल लग चुकी है तो हमें अपने अपने क्लासेस में जाना चाहिए। और विंग आज तुम्हारा पहला दिन है तो अगर कोई तुम्हें बुली करेगा तो मुझे बताना, ठीक है ना? और ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। और इधर वांगजी घूम घूम कर विंग को देख रहा था और विंग भी उसे देखता है और वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके सीधा रिसेस में वांगजी और जो शियंग थे और उनके साथ जो मम्मा थी वो बैठे हुए थे और वो लोग अपना खाना जो था उसे खा रहे थे। तभी जो शियंग था वो कहता है वांगजी तू क्या देखे जा रहा है? और वैसे भी तेरी नजर बार बार गेट पे ही जा रही है। तब वांगजी कहता है तुम शांत रहो शियंग, तुम्हें बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब शियंग कहता है हाँ भाई हाँ मैं शांति हूँ। और ये कह के वो चुप हो गया था। तभी उधर से दिखाया जाता है विंग आ रहा था चुपचाप अपना सर नीचे की। और विंग आता है अपना खाना लेता है। और जब वो इधर उधर टेबल ढूंढ रहा था पर बेचारे को कोई टेबल ही नहीं मिल रहा था। वो देख रहा था कि वो कहाँ बैठे पर कहीं जगह नहीं थी। और विंग के फेस पे एक क्यूट सा पाउट बन जाता है और विंग बस देख जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, ये तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं जगह। तभी जो वांगजी था वो कहता है शियंग वो देख विंग परेशान हो रहा है, उसे कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही तो बुला ले। तब जो शियंग था वो कहता है क्या वांगजी तू सीरियस है, मैं उसे बुला लूं? तब जो शियंग था उसकी बातें सुन के वांगजी कहता है हाँ तू बुला ले उसे। और ये कह के वो अपना सर नीचे करके खाने लगता है। तभी शियंग कहता है हे विंग तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ हमारे साथ बैठो, यहाँ पे एक चेयर खाली है वांगजी के बगल में। तब विंग देखता है और वो स्माइल करता है और फिर वो आके बैठ जाता है और थैंक यू बोलता है वांगजी को कि थैंक यू गग्गा आपके पास एक चेयर खाली थी। और ये कह के वो खाने लगता है। और वांगजी देखता है कि विंग के खाने में नॉन वेज है और वांगजी के खाने में एकदम हरी सब्जियां थी। ये देख के जो वांगजी था एक बार अपना प्लेट देख रहा था एक बार विंग का। तभी जो शियंग था वो कहता है वांगजी तो इतना ज्यादा शौक मत हो, विंग को ये सब चीजें ज्यादा पसंद है और उसे जितना तीखा रहे उतना ही मस्त लगता है समझे। तो तुम अपना खाना खाओ सादा गोदा। और ये कह के वो हंसने लगता है और कहता है हे विंग तुमने ये लिया, ये बहुत टेस्टी है। तब जो विंग था वो देखता कहता नहीं गंगा मुझे तो मिला ही नहीं, मैं गया था लेकिन खत्म हो गया। तब जो शियंग था वो कहता कोई बात नहीं तुम मेरे में से ले लो। और ये कह के वो अपने में से देता है। और ये देख के वांगजी को गुस्सा आ रहा था कि आखिर में उसने ये चीज क्यों नहीं ली, अगर उसने ली होती तब वो विंग को देता। और उसे तो पहले पता ही नहीं था कि विंग को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लेकिन अभी उसे पता चल चुका है कि विंग को स्पाइसेस पसंद है। और ये सोच के वो स्माइल करता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है अब विंग अपना जो डिनर था सॉरी लंच था लंच करके वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वांगी कुछ मिल्क के बॉटल्स खरीदता है जो छोटे छोटे रहते हैं उन्हें खरीदता है और वो शियंग को देता है और मम्मा को देता है। और फिर उसके बाद एक विंग को भी देता है। और विंग जब देखता है कि सबको दे रहा है भाई तो मुझे भी दे रहा है तो वो चुपचाप ले लेता है और लेके वो पीने लगता है और कहता है थैंक यू गग्गा। और ये कह के वो क्यूट से स्माइल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और ये देख के जो जो वहाँ पर शियंग था वो कहता है वांगी तो उसके प्यार में पड़ मत जाना समझे, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि वो एक ओमेगा है लेकिन वो एक अल्फा है। तब वांगी था वो कहता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो उसके पास से बस ओमेगा वाली स्मेल आती है, मुझे उसकी जो सेंट है वो ओमेगा की फील होती है। तब जो शियंग था वो कहता है क्या क्या सच में वांगी, लगता है मैंने नहीं ध्यान दिया होगा या फिर मैंने कोई गलती की होगी जी आपसे पूछने में। ये कह के वो फिर वहाँ पे सर अपना खुजलाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें अब आगे दिखाया जाता है अब छुट्टी की तरफ वहाँ पे निकलता है और वो गेट पे ही खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे विंग आता है और विंग जब वांगजी को देखता है तब कहता है हे गग्गा। और ये कह के वो हेलो करता है और फिर उसके बाद वो कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही विंग जाता है वांगजी अपने बाइक को देखता है और अपने बाइक पे वो बैठता है हेलमेट लगा था और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है विंग अब घर पे पहुंच चुका था और घर पे आने के बाद जो याद चलता वो कहता है विंग। तब विंग कहता है क्या हुआ गग्गा। तब शिजन कह मतलब जो जियानचन था वो कहता है कि तुम्हारे पास
फिर से देखो सेंट आने लगी है, तुम अपने सेंट को कंट्रोल करो। तब विंग कहता है गग्गा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और आपको पता है ना हर किसी को मेरी ओमेगा वाली सेंट नहीं फील होती है, तो टेंशन मत लो गग्गा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तब जो ज्ञानचंद था वो कहता है हाँ मैं इसका क्या करूँ, और ये कह के वो भी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो मैडम भी थी वो सब कुछ देखती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, इन दोनों का ऐसे ही चलता रहता है। वो तो कितनी बार बींग को कहेंगे कि तुम बता दो सबको, तुम एक ओमेगा हो, क्या करने की अल्फा बन के घूमते हो, लेकिन बींग है जो नहीं बताना चाहता है किसी को, तो कोई बात नहीं, वो भी नहीं बीच में पड़ेंगी। और फिर हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जो वांगजी था वो अभी अपने ऑफिस आता है, और जब ऑफिस आता है तब वहाँ पे जो शिशांत थे वो कहते हैं वांगजी चलो फाइनली एक जगह तो है जहाँ पे तुम मुझे मिल सकते हो, तुम करना क्या चाहते हो वांगजी, मुझे तो समझ में नहीं आया। तब वांगजी कहते हैं गग्गा मैंने कहा ना मुझे उस इंसान से शादी नहीं करनी, और वैसे भी मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तब शिशांत कहता है वांगजी उस लड़की में क्या था, वो लड़का कितना ज़्यादा अच्छा था, उससे हमारी कंपनी को कितना फ़ायदा होता, और तुमने उसकी शादी के लिए मना कर दी वांगजी, उसकी फैमिली ऑफेंड हो गई थी। तब वांगजी कहता है गगा हमारी कंपनी को किसी के भी ऑफेंड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हमें किसी के डील्स की भी ज़रूरत नहीं, हम किसी के सामने मोहताज नहीं है कि वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करें, हमारी कंपनी तब बड़ी हो। और वैसे भी जिस इंसान को मैंने पसंद किया है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत केपेबल है। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वो चला जाता है अपना काम करने के लिए। और इधर शिजान कहते हैं वांगजी तुम मेरी बात को समझो, लेकिन तुम हो जो मेरी बात को समझते नहीं। और ये कह के वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और इधर वांगजी अपना काम कर रहा था, लेकिन बार बार उसके सामने विंग की फोटो आ रही थी, विंग के बारे में वो सोचे जा रहा था, और उसे बस अब विंग चाहिए था। और हमें दिखाया जाता है अभी रात का टाइम, रात में जो विंग था वो सोया हुआ था, और वो आराम से लाइट बंद करके विंडो को ओपन करके वो सोया था। और तभी उसके विंडो पे एक परछाई आती है, और वो परछाई उस रूम में आती है, और रूम में आने के बाद वो विंग के पास जाती है, और विंग को वो टच करने लगता है। पहले विंग के फेस को छूता है, और फिर उसके नेक को, और फिर धीरे धीरे उसके जो बेली थी उस पर भी अपने हाथों को घुमाने लगता है, और कहता है सच में तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। और ये कह के वो विंग की बॉडी पे कहीं कहीं बाइट कर देता है, और ये भी हैरान था कि वो बाइट करा और विंग उठा भी नहीं। लेकिन जब वो और भी कंट्रोल से बाहर होने लगता है तब वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो विंग था वो अपनी आंखें खोलता है और एक स्मग करता है और कहता है मेरा भी मन था कि मैं तुम्हें जैसे तुमने मेरे बॉडी बाइट दी वैसे मैं भी करूँ, लेकिन मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा लैन वांगजी। और ये कह के विंग स्मग करता है और फिर अपने जो बॉडी पे निशान थे उन्हें देखता है, मार्क्स को देखता है, और फिर वो सो जाता है। और इधर हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी अभी अपने घर में आता है, और घर में आने के बाद वो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था, और वहाँ पे वो किसी के पास कॉल करता है। तभी वहाँ जो शेयंग था वो आता है, और शेयंग कहता है भाजी ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम उसके घर गए थे कोई उठ जाता तो कोई कुछ गलत समझ लेता तो क्या होता वांगजी। तब वांगजी कहता है शेयंग तुम जानते ही हो ना, तुम जानते हो शेयंग कि मैं जिसे पसंद करता हूँ उसके लिए मैं ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ, मैं उस इंसान को छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं उस इंसान के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। तब जो शेयंग था वो उसे मेडिसिन देता है, और यहाँ पे हमें ये पता चलता है जो वांगजी है वो अगर कोई भी चीज़ उसे पसंद आ जाती है, चाहे कोई सामान हो या फिर इंसान हो, तो वो उसके लिए ऑब्सेस्ड रहता है। जैसे जब उसकी मॉम थी तब वो अपनी मॉम को किसी के भी साथ शेयर करना पसंद नहीं करता था, वो अपने मॉम के लिए ऑब्सेस्ड था। वो यहाँ तक शिचान को भी अपने मॉम से दूर रखता था, पर अभी उसकी नज़र विंग पे पड़ी है, जिससे उसे पहली नज़र का प्यार हो चुका है, और उससे भी वांगजी ऑब्सेस्ड हो चुका है। इस वजह से बस वो विंग को अपने पास चाहता है, वो चाहता है कि विंग बस उसका बन के रहे अब और किसी का ना हो। तो वांगजी की ये बीमारी है, ठीक है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग की तरफ का। विंग अभी अपने घर पे था, और घर पे वो बस वांगजी की फोटो देख रहा था। तभी वहां पर जियानचन आता है, और जियानचन विंग को देखता है और कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो। तब
विंग जियान को देखता है और कहता है जियान कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे टाइम पास। तब जियान कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, तुम टाइम पास ज़्यादा मत करो, और तुम इस लड़के की फोटो क्यों देख रहे हो? अरे ये तो, इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो लैन वांगजी है ना। तब जो विंग था वो कहता हाँ ये लैन वांगजी है। तो तब जियान कहता अरे भाई कुछ नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कि तू इसकी फोटो लेके क्यों बैठा हुआ है, जरा मुझे भी तो पता चले। तब जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैं देखने लगा। तब जियान कहता है अच्छा ठीक है, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो विंग से और कोई सवाल नहीं पूछता, उसे कोई डाउट भी नहीं था किसी चीज़ का, तो इसीलिए वो और भी कुछ नहीं पूछता और वहाँ से चला जाता है। और इधर जो विंग था वो वांगजी को देखता है और वो कहता है लैन वांगजी तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, और ये कह के वो स्माइल करता है। अब हमें यहाँ से भी सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक अंधेरे रूम में, जहाँ पे किसी को चेयर में बांधा गया था और वो इंसान कह रहा था प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ा हुआ है, मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे प्लीज जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या किया, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। पर वहाँ पे उसकी आवाजें सुनने के लिए कोई भी नहीं था, एक इंसान भी नहीं था, और उस अंधेरे कमरे में समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस वहाँ पे अंधेरा था और थोड़ी बहुत जैसे अंधेरे कमरे में चूहे हुए रहते ना, तो उनकी हल्की फुल्की आवाज़ें आ रही थी, और जिसकी वजह से वो डर रहा था। और तभी वहाँ का एक बल्ब था वो जलता है, और जहाँ पे उस इंसान को बांधा गया था वहीं पर ही उसके सर के ऊपर ही एक बल्ब था वो जलता है। और तब वो लड़का बल्ब को देखता है और देख के वो थोड़ा और डर जाता है, क्योंकि अब ये पूरी जगह दिखाई देने लगी थी, ये पूरी जगह एकदम डरावनी थी। यहाँ पे कहीं भी विंडो विंडो कुछ नहीं था, बस एक डोर था जो एकदम बंद था और वो मेटल से बना हुआ था, जो देख के वो लड़का और भी डर रहा था और कह रहा था आखिर मुझे यहाँ कौन लाया है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है, प्लीज़ मुझे जाने दो। और वो बार बार ऐसे ही रिक्वेस्ट करे जा रहा था, पर उसकी सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। और तभी वहाँ पर आवाज़ आती है किसी के अंदर आने की, और तब वो लड़का बस चुपचाप देखने लगता है कि आखिर में कौन आ रहा है, क्योंकि उसे जहाँ तक लगा कि ये बेसमेंट है, क्योंकि कोई आ रहा था जो उस दरवाजे के पास, वो सीढ़ियों से आ रहा था, तो सीढ़ी से उतरने की आवाज़ आ रही थी टक टक, तो उसे इतना अंदाज़ा तो लग ही जाता है। और तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से अंदर जो आता है उसे देख के हम भी शौक थे और वो लड़का भी शौक था। देखता है कि अरे ये तो लैन वांगजी, और ये कह के वो थोड़ा सा हैरान हो चुका था और कहता है तुम मिस्टर लैन। तभी जो लैन वांगजी था वो सामने आता है और कहता है हे विंग तुमने मुझे पहचाना। तब विंग कहता है गग्गा आप ये क्या कर रहे हो गग्गा, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है गग्गा। तभी वांगजी हंसने लगता है और कहता है विंग तुम्हें सच में नहीं पता है कि आखिर में तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। और ये कह के वो हंसने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है गग्गा मुझे नहीं पता मुझे अभी क्यों लाया गया, प्लीज़ गग्गा मुझे जाने दो, गग्गा प्लीज़ मुझे जाने दो। और ये कह के वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगा था। और यहाँ पे वांगजी उसे देख के एक डेविल से स्माइल देता है और विंग के हाथों को खोल देता है और कहता है विंग मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें भी बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे बस तुम चाहिए, बस तुम विंग, बस तुम। तभी जो विंग था वो कहता है गग्गा आप ये क्या कह रहे हो गग्गा, प्लीज़ मुझे जाने दो गग्गा प्लीज़। और ये कहते हुए वो बार बार बैक करने लगता है। पर वहाँ पर जो वांगजी था वो कुछ भी नहीं कहता, वो बस विंग को देख के स्माइल कर रहा था और कह रहा था विंग तुम बस मेरे हो, बस मेरे। और ये कहते हुए उसके फेस की जो स्माइल थी वो जा ही नहीं रही थी। और इधर विंग को दिखाया जाता है विंग बस अपना सर नीचे किया हुआ था और उसे डर लग रहा था। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा विंग, हमेशा। और ये कहते हुए वो विंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मेरे साथ रहो विंग,
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ रहो विंग। और ये सुनने के बाद विंग उसे एक हैरानी वाला लुक देता है और कहता है क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? रियली? ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, क्या सच? तभी जो वांगजी था वो विंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है हाँ विंग, मैं लैन वांगजी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग, तुम्हारे साथ बस, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए विंग, बस तुम। और ये कहते हुए वो विंग की आंखों में देखे जा रहा था और इधर जो विंग था वो तो एकदम हैरान हो चुका था कि आखिर में ये चल क्या रहा है भाई, क्या सच में लैन वांगजी उससे शादी करना चाहता है? उसे तो बिलीव नहीं होता और वो कहता है गगा क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो? क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? तब वांगजी जो था वो ही सीरियस होके बोलता है हाँ विंग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये सच है। पर तभी जो विंग था वो कहता है गगा मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। आपसे मैं शादी नहीं कर सकता, मैंने आपको गगा बोला है। तब वांग जी कहता विंग मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, प्लीज विंग मेरी बात मान जाओ, नहीं तो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कैद भी करके रख सकता हूँ अपने पास हमेशा हमेशा के लिए। और ये कहते हुए वांग जी फिर से बोलता है कि और ये मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ विंग। समझ लो अगर मेरा प्यार मेरा नहीं हो सकता प्यार से तो मैं उसे जबरदस्ती रखना जानता हूँ अपने पास। और ये कह के वो विंग को घूरता है और विंग और भी ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है गगा आप ऐसा क्यों कर रहे हो गगा, ये तो बैड मैनर्स है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए गगा, बिल्कुल भी नहीं। तब वांग जी कहता है विंग प्यार में सब कुछ जायज़ है और मैं अपने प्यार को अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो बस बीन को घूर रहा था और फिर वो धीरे धीरे बीन के पास जाता है और बीन के नेक में अपने अपने नोज को रफ करने लगता है क्योंकि बीन की स्मेल उसे बहुत अच्छी लग रही थी। और वो बस कहे जा रहा था बीन तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो बीन। और ये कहते हुए वो बस बींग को स्मेल किए जा रहा था और बींग तो भाई इससे उसकी हालत ख़राब होने लगी थी, उसकी बॉडी जैसे शिवर करने लगी थी, उसको जैसे अजीब सा फील होता क्योंकि जब वांग जी उसकी जो स्मेल थी उसे इनहेल कर रहा था तब वांग जी भी अपने फ्रेगनेंस को छोड़ रहा था, जिसकी वजह से बींग को थोड़ा अजीब लग रहा था। और वो कह रहा था आप ये क्या कर रहे हो गगा, क्या कर रहे हो गगा, आप ये क्या कर रहे हो गगा। वो बार बार ऐसे कह रहा था लेकिन वांग जी के ऊपर उसके किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देख के विंग थोड़ा सा पैनिक मोड में आ जाता है और वो कहता है गगा प्लीज ऐसा मत करो गगा, मत करो। और ये कहते हुए वो वांग जी को समझाने की कोशिश कर रहा था पर वांग जी समझे तब ना, वांग जी अब समझने वाला नहीं है, उसे तो जो करना है वो करके ही रहे, मतलब जो वांग जी को करना है वो अब करके ही रहेगा, ऐसा था। और इधर जो विंग था वो बार बार वांग जी को अपने से दूर कर रहा था लेकिन वांग जी तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, वो बस अपने ही चलाया जाता और कहता विंग तुम बस मेरे हो विंग, बस मेरे हो तुम और किसी के नहीं हो सकते विंग, किसी के भी नहीं। और ऐसे कहते हुए वो बस विंग की जो स्मेल थी उसे इनहेल किए जा रहा था। और इधर विंग कहता है गगा मुझसे दूर हटिए, गगा मुझसे दूर हटिए। और वांग जी उसकी नेक पे बाइट करने लगता है। ये फील करते ही विंग जोर से चिल्ला देता है और कहता है गगा आप ये क्या कर रहे हो गगा, क्या कर रहे हो। और ऐसे कहते हुए वो एकदम जोर से चिल्लाता है जिसकी वजह से वांग जी थोड़ा शॉक हो गया और वो अपने होश में आ गया। तभी उसे ध्यान आया अरे वो ये क्या कर रहा था, वो ऐसे कैसे विंग को हर्ट कर सकता है, नहीं वो ये सब नहीं कर सकता। और ये सोचते हुए वो विंग से दूर होता है और विंग से तुरंत माफ़ी मांगता है, कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्या करना चाहिए, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगता हूँ विंग, मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते हुए वांग जी बार बार विंग से माफ़ियाँ मांग रहा था और विंग उससे देखता है और विंग की आंखों में आंसू थे और विंग कहता है गगा प्लीज़
प्लीज़ ऐसा मत करो गग्गा प्लीज़। तब वांग जी कहता नहीं विंग मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, बस मैंने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया इसलिए ये सब हुआ, पर अब तुम टेंशन मत लो, ऐसा नहीं होगा। और ये कह के वो माफ़ी मांगता और जाता है, विंग को गले लगा लेता है। और इधर विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके फेस पे एक स्मग था जो वांग जी तो देख पाया ही नहीं, पर हमने देख लिया। और इधर जो विंग था वो रो भी रहा था और उसके फेस पे पता नहीं किस चीज़ की खुशी थी, ये भी नहीं समझ में आ रहा था। और फिर हमें यहाँ से दिखाया जाता है जो विंग था वो कहता है गग्गा प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़ गग्गा, पर वांग जी मना कर देता है और कहता है नहीं विंग तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही यहीं रहोगे, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा विंग, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहते हुए वो विंग को देखता है और विंग उससे बार बार कह रहा था गग्गा मुझे जाने दो, लेकिन वांग जी मना कर देता है और कहता है नहीं विंग तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही यहीं पर रहोगे। और ये कहते हुए वो उसे मनाने लगता है, लेकिन विंग बार बार मना कर रहा था कि नहीं उसे यहाँ नहीं रहना, उसे जाना है, उसे जाने दो प्लीज़ जाने दो। लेकिन इधर जो वांगजे था वो बात नहीं मान रहा था और कहता है नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे विंग, कहीं भी नहीं, तुम मेरे साथ यहीं रहने वाले हो। और इधर विंग कहता पर अगर मेरे घर वाले ने ढूंढा तो, तब वांगजी कहता है कोई नहीं ढूंढेगा, तुम उनको मैसेज करोगे कि तुम कहीं बाहर आए हो, समझे। और ये कहते हुए वो विंग की जो मोबाइल थी उसे उसके सामने कर देता है और विंग उसे लेने के बाद वो फिर तुरंत ही मैसेज भी कर देता है। और वांग जी देखता है कि उसे ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी कि नहीं तुम टाइप करो या फिर मैं टाइप करके भेज दूँ, ऐसा कुछ नहीं। विंग ने लिया मोबाइल, उसने टाइप किया और भेज दिया। और हमें यहाँ से दिखाया जाता है अब वांग जी विंग को बाहर निकालता है, जो वांग जी का घर था जहाँ पे कोई नहीं रहता था वहाँ पे ये लेके आया था, शिचान के साथ वाले घर में नहीं जिसमें शिचान भी था। तो वो विंग को बाहर निकालता है और विंग जब बाहर आता है तब वो देखता है पूरे घर को, पूरा घर बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ये देख कहता है गग्गा ये आपका घर है, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग अगर तुम मुझसे मैरिज कर लोगे तो ये घर तुम्हारा भी हो जाएगा, हम दोनों का रहेगा विंग। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और पूरे घर को घूम घूम के देखने लगता है और देखते हुए कहता है वाओ कितना सुंदर है, मुझे मुझे पसंद आया। और ये कहते हुए वो हर एक चीज़ एकदम बच्चे की तरह देख रहा था और देखते हुए वो स्माइल कर रहा था। और वांग जी को ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी कि वाह चलो एक चीज़ तो फ़ायदा हुआ, विंग को ये घर बहुत पसंद आ रहा है, तो हो सकता हो उसकी शादी करने में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए घर का ही। तो वो इस बात पे खुश हो रहा था। और इधर जो विंग था वो कहता गग्गा मुझे मुझे अब बात लेना है, देखो मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा चिपचिपी हो गई है पसीने की वजह से, आपने मुझे डरा दिया था। तब जो वांग जी था वो कहता अच्छा ठीक है तुम्हें मैं लेके चलता हूँ। और ये कह के वो अपने रूम में लेके जाता और वहाँ के वॉशरूम में जाने के लिए कहता और कहता है तुम जाओ मैं मेड से कह के तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज कराता हूँ। और ये कह के वो बाहर निकल जाता है वांग जी। और हाँ मैंने बताया था ना कि मेड्स आती हैं सुबह के टाइम तक काम करके चली जाती हैं पर वो रहती नहीं, तो अभी दिन है तो मेड्स तो रहेंगी। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है गग्गा, और ये कह के वो अंदर चला गया था। और वो अंदर जाने के बाद अपना मोबाइल निकालता है पॉकेट से और फिर वो जियान चंद के पास मैसेज करता है जियान चंद मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता जियान चंद, ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी जियान चंद, आई एम सो हैप्पी। और ये कहते हुए वो खुश होके मतलब एक तरीके से वो नाचने लगा था। तभी जो जियान था वो कहता है कि विंग क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, उसने उस साइको ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। तभी जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है हाँ जियान तुम कैसी बातें कर रहे हो, उससे बड़ा साइको मैं हूँ, अगर वो मुझे पेन देगा ना फिर भी मुझे मंजूर है, क्योंकि उस पेन में भी प्यार होगा जो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुकून देने वाला होगा, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। और ये कह के वो वीडियो कॉल थी कट कर देता है। फिर वो बात लेता है और बात लेने के बाद वो सोचता है मैं क्या पहनूं, और जो वहाँ पे रखा हुआ था टावल को वो अपने चारों ओर से रैप करता है। दो टॉवल रखी थी तो एक ऊपर से रैप करता है और एक नीचे से रैप करता है। और फिर वो बाहर आता है पर यहाँ पर वांगी नहीं था, वो कपड़े रख के चला गया था। और ये देखने के बाद पिंक कहता ओह वांग जी तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो, तुमने मुझे देखने का मौका खो दिया, लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हें अपने आप को दिखा के ही रहूँगा। और ये कह के वो हंसता है और जाता है, कपड़े देखता है तो वहाँ पे एक शर्ट रखी हुई थी और एक पैंट थी जो
विंग के साइज़ की थी, पर विंग को समझ नहीं ये मेरी साइज़ का कहाँ से उठा लाया, लेकिन वो इतना सोचता नहीं और वो पहन लेता। और पहनने के बाद जब विंग बाहर आता है तब वो देखता है कि वांगजी नीचे हॉल में बैठा हुआ है। ये देख के वो जाता है और कहता है गग्गा। तब जो वांगजी था वो पीछे मुड़ता और कहता है अरे विंग तुम आ गए, चलो आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम कुछ खा लो। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के लेके जाता है डाइनिंग टेबल पे और उसे वो कुछ खाने के लिए देता है, मतलब सूप थी, राइस थी और कुछ साइड डिशेस थे, वो सब देता है। और विंग वो सब देख के कहता है गग्गा इसे खाना है। तब वांगी कहता है हाँ विंग ये सब तुम्हारी पसंद का है, तुम्हें पसंद है ना ये नॉनवेज। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे बहुत पसंद है, मैं तो मेरा फेवरेट है। और ये कह के वो खाने लगता है और खाते हुए वो स्माइल कर रहा था और कह रहा था गग्गा सच में ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया गग्गा, मुझे बहुत पसंद आया। और ऐसे कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो के अपना फेस बनाया होता और वांग्स तो भाई उसके ऊपर फिदा ही हो चुका था और कहता हाँ विंग तुम खाओ, तो ये सब तुम्हारे लिए, ये तुम्हें पसंद आया ना, खाओ खाओ विंग। और ये कह के वो विंग को बस खिलाया जा रहा था और विंग भी आराम से खाया जा रहा था, उसके मुंह मौज आए हुए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है जब विंग और वांगजी अपना खाना ख़त्म करते हैं तब जो विंग था उसकी मोबाइल रिंग होने लगती है। और जब रिंग होती है तब विंग देखता है और वहाँ पे जो विंग का दोस्त था न्योसेंग, उसका कॉल था। तो विंग कॉल उठाता है और कहता है हेलो न्योसेंग क्या हुआ। तब न्योसेंग कहता है भाई वी तू कहाँ है, आज तेरा जो असाइनमेंट था वो सबमिट करना था ना और तू अभी तक आया नहीं, मैं तो जा रहा हूँ सबमिट करने, अगर तेरा सबमिट नहीं हुआ तो तू गया, तेरे तो फेल होने की नौबत आ जाएगी। तब विंग कहता अरे मैं तो भूल ही गया नहोसैंग, मैं आ रहा हूँ। तभी जो नहोसैंग था वो कहता है तू इतनी मीठी तरीके से क्यों बात कर रहा है, अभी तक तो तू होता चिल्ला देता पर तू ऐसे। तब विंग कहता ठीक है नहोसैंग मैं आ रहा हूँ, रखो रखो फ़ोन रखो। और ऐसे कह के वो रख देता है कॉल। और नहोसैंग इधर हन कि भाई इसको क्या हो गया, ये इतने मीठे तरीके से क्यों बात कर रहा है, ये तो ऐसे वाला था ना कि कुछ भी बोल देता था, लेकिन अभी इतने प्यार से सच में ये इंसान पागल हो चुका है। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है अपना फाइल सबमिट करने के लिए। और इधर जो वांगजी था वो देखता है और कहता है क्या हुआ विंग, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है गग्गा आज मेरी फाइल सबमिट करनी है, आप मुझे यहाँ लेके चले आए, मेरे बैग कहाँ है, मेरे बैग में मेरा फाइल है। तब वांगजी कहता है ठीक है मैं ला के देता हूँ विंग। और ये कह के वो जाता है और विंग के बैग को लेके आता है और विंग उसमें देखता है उसके फाइल। तब विंग कहता है गग्गा मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, अगर मैं कॉलेज जाके ये सबमिट नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, प्लीज़ गग्गा मुझे जाने दो, मैं इन सब चक्करों में भूल ही गया कि मुझे अपना फाइल सबमिट करना था। और ये कह के वो थोड़ा सा रोदू टाइप में फेस बनाता है और जो देख के वांगजी तो भाई पिघल ही गया। तब वो कहता है अरे कोई बात नहीं विंग कोई बात नहीं, मैं लेके चलता हूँ ना। और ये कह के वो विंग को सांत्वना देता है और कहता है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और फिर विंग और वांगजी वहाँ से निकल जाते हैं दोनों। तब हमें दिखाया जाता है रास्ते में विंग कहता है गग्गा अगर उन्होंने सबमिट नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, मेरे इतने कम नंबर आएंगे, मैं फेल हो जाऊँगा। तब जो वांगजी था कहता है विंग रिलैक्स ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें टाइम से पहुँचा दूंगा और जैसा कहना वैसा करना। वांगजी उसे टाइम से पहुँचा देता है और विंग फिर अपने जो जो क्लासरूम था उसके अंदर जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद विंग को पता चलता है थैंक गॉड वो टाइम से पहुँच गया, अभी उसका रोल नंबर नहीं आया है। चलो अच्छी बात है, नाम के अक्षर का कुछ तो फ़ायदा मिला, नहीं तो अगर ए अक्षर से होता फर्स्ट लेटर जैसे ए रहता तो उनका रोल नंबर पहले होता है, तो विंग का तो भाई सबमिट ही नहीं होता। लेकिन अच्छी बात है उसका लास्ट में जाके है। तो विंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ही अपने मॉम डैड को आभारी है कि उन्होंने ए अक्षर से उसका नाम नहीं रखा। और यार ये पता है ये चीज़ उस मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा होती थी, जो ए वाले रहते थे उन्हें बहुत ज़्यादा ही चिढ़ाया जाता था कि तुम लोग तो पहले बकरों की तरह हलाल हो गए फिर हमारी चांस आएंगी। चलो हम स्टोरी पर आते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई थी। तब जो विंग था वो आके बैठ जाता है और बैठने के बाद वो देखने लगता है, अभी तो नाम के हिसाब से रोल नंबर से तो सबके एक एक करके आ रहा था। और फिर होने के बाद अब विंग का रोल नंबर आ जाता है और विंग अपनी फाइल सबमिट करता है, वाइवा देता है और फिर वो बाहर आता है। और बाहर आने के बाद देखता है वांगजी उसके गेट के पास खड़ा है। और ये देख के विंग स्माइल करता है और कहता है काका आप। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो आके वांगजी को देखती है और कहती है हे आपका नाम। तब वांगजी कहता है
मैं यहाँ का सीनियर हूँ लैन वांग जी। तब वो कहती है अरे हाँ हाँ मैंने आपको पहचाना, क्या आप मुझे अपना नंबर दोगे, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलोगे, और ये कह के वो आँख मारती है। पर वांग जी उसका कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वो कहता है नहीं मेरे पास मेरा खुद का पार्टनर है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वांग जी वहाँ से बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड से चला जाता है। और इधर विंग विंग जब उस लड़की को देखता है कि ये लड़की ऐसे कैसे बात कर सकती है, उसकी आंखों में तो एकदम आग जल चुकी थी और वो उस लड़की को पीछे मुड़ के घूरता है, पर वो अभी यहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकता था, तो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वांग जी विंग को अपने घर लेके आता है और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता है हाँ गागा मैं एकदम ठीक हूँ, आप क्या हुआ, आप ठीक हो ना। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ विंग मैं भी ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। और ये कह के वो दोनों बैठे होते और तभी विंग के पास एक मैसेज आता है, विंग तुम्हारा काम हो चुका है, तुम कब आने वाले हो। तब जो विंग था अपने मोबाइल को देख के स्मक करता है और कहता है तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं आज रात में ही आऊँगा। और ये कह के वो अपने मोबाइल को रख देता है। और तभी वांग जी कहता है क्या विंग तुम क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं गग्गा बस ऐसे ही। और ये कह के वो अपने मोबाइल को रख के वहाँ पे वो चला जाता है वॉशरूम में और वो अच्छे से बात लेके आता है। और अभी रात हो चुकी थी, रात का हम लोग डिनर करते हैं और विंग और वांग जी को सोने जाना था। तब विंग कहता है नहीं गंगा मैं आपके साथ नहीं सो सकता, अभी हमारी मैरिज नहीं हुई ना, तो हम दोनों को अकेले अकेले रूम में रहना चाहिए। ये बहुत ही बुरी बात है, मुझे मेरी मॉम ने आंटी ने सब लोगों ने बताया है एक साथ अल्फा ओमेगा नहीं रहते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है। और ये कह के वो विंग को अपने रूम में छोड़ता है और खुद चला जाता है गेस्ट रूम में। और इधर विंग जब देखता है कि वांगची चला गया तब वो अच्छे से दरवाजे को लॉक करता है और फिर अपने ऊपर कुछ दवाइयों का वो करता है जैसे उसकी ओमेगा वाली फ्रेगनेंस ना आए। तब वो उन दवाइयों का यूज़ करने के बाद वो अब तैयार होता है और तैयार होने के बाद वो विंडो के रास्ते से निकल जाता है और वो विंडो के रास्ते से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है एक रूम का सीन जो विंग के घर के पीछे बना हुआ था, जो जियानचन और विंग मैडम जो सब लोग रहते हैं उसी घर के पीछे एक रूम बना हुआ था ऐसे छोटा सा। तब वहाँ पे विंग जाता है और कहता है थैंक गॉड जियानचन तुमने मेरा काम कर दिया टाइम से, नहीं तो मैं तुम्हें बताता। तब जियानचन कहता है हाँ विंग मुझे करना था ही, नहीं तो तुम तो मेरी हालत ही ख़राब कर देते। और ये कह के वो हंसता है। तब विंग कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी 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 वांगजी से नंबर लेने की। तब जियानचन कहता है विंग शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। तब वो कहता है नहीं नहीं जियानचन मैं ऐसे शांत नहीं हो सकता। और ये कह के वो उस लड़की के हाथों पर ऐसे कोई चीज़ लेता है तो उससे उसकी जो उंगलियां थी उन्हें दबाने लगता है और दबाते हुए कहता है क्यों तुम्हें मज़ा आया। और ये कहते हुए वो हंसता है। और इधर जो लड़की थी वो चिल्ला रही थी और कहती तुम कौन हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम क्यों कर रहे हो। तभी जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है मैं उसी लड़के का फ्यूचर बॉयफ्रेंड हूँ जिसका तुमने नंबर लेने की कोशिश की थी। तब वो लड़की कहती है क्या तुम लैन वांग जी की बात कर रहे हो। तब जो विंग था वो स्माइल करता और कहता ऑफ कोर्स तुम तो बहुत ज़्यादा होशियार हो, तुम समझ गई। और ये कहते हुए वो उस लड़की के फेस पे चाकू घुमाने लगता है और कहता है तुम्हें इसी फेस का बहुत ज़्यादा ही गुरूर है ना, तो चलो इस फेस को ही हम आज ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो लड़की बार बार कह रही थी मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो, लेकिन विंग उसकी एक बात भी नहीं मानता और उसके फेस पे एक बड़ा सा कट दे देता है, उसके हैंड्स पे भी कई जगह काट देता है। तब जब वो ब्लड लॉस की वजह से बेहोश हो जाती है तब विंग कहता है जियानचन इसे हॉस्पिटल पहुंचा दो और इसके सारे मेडिकल बिल्स भर देना। मैं इतना तो दिलदार हुई, मैं इतना सॉफ्ट हार्टेड हुई कि किसी का मैं बिल भर दूँ हॉस्पिटल का। और ये कह के वो वहाँ से अपने चाकू को इस एक सफ़ेद हैंकी से पूछते हुए वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो जियानचन था वो कहता हाँ अब मुझे पूरा काम करना पड़ेगा। और ये कह के वो उस लड़की को हॉस्पिटल भिजवाता है। फिर उसके बाद वो पूरे रूम को साफ़ कराता है क्योंकि जहाँ पे वो लड़की थी वहाँ पे ब्लड हो चुका था, तो ये सब साफ़ करवाना पूरी मेस को क्लियर करना ज़रूरी था। तब वो हर एक चीज़ साफ़ करवाता और साफ़ करवाने के बाद फिर वो भी अपने रूम में जाता है। और इधर विंग जब लैन वांगची के घर पहुंचा तब अभी रात के 3 बज चुके थे और विंग फिर विंडो के रास्ते से ही अंदर आता है। और अंदर आने के बाद वो लेट जाता है अपने बिस्तर पे बाथ लेने के बाद, क्योंकि उसकी बॉडी से भी स्मेल आ रही थी ब्लड की, इस वजह से वो चला जाता है बाथ लेता है और फिर आके सो जाता है। और फिर हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है वांगजी जो इतना अच्छा बच्चा है वो 5 बजे उठ जाता है और 5 बजे उठने के बाद वो अपना
जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है और फिर उसके बाद बाथ लेने के बाद वो बाहर आता है और अभी 7 बज चुके थे और वो देखता है कि विंग उठा ही नहीं। ये देख के वो कहता है विंग विंग, पर विंग उठने का नाम ही नहीं था। और जब वांग जी उसके डोर पे नॉक करता है तब विंग खोल ही नहीं था। ये देख के वो जो उसके पास एक और की पड़ी हुई थी डुप्लीकेट की, उसको लाता है और उससे विंग के रूम का डोर ओपन करता है। और जब ओपन करता है तब वो देखता है विंग एकदम बनी की तरह लपेट लपेट के कंबल के अंदर सो रहा है। जो देख के विंग को ऐसे देख के वांग जी स्माइल करता है और कहता है विंग तुम कितना सोगे, उठो। तभी विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता और कहता है ओ गग्गू मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अभी सोऊंगा, मुझे मुझे बहुत नींद आ रही है गग्गा, मुझे बहुत नींद आ रही है। और 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 विंग ऐसे करते हुए वो ऐसे ही सोने लगता है। और तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग उठ जाओ, देखो टाइम हो गया है उठने का और सुबह जल्दी उठना चाहिए। तब विंग कहता है नहीं गग्गा मुझे सोना है, मुझे मुझे रात में नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं और सोऊंगा, मैं और भी सोऊंगा। और ये कहते हुए वो मुंह बनाता है। तब वांगजी कहता है ओह विंग देखो मेरी बात मान जाओ ना। तब जो विंग था वो कहता है नहीं गग्गा मुझे सोना है। और ऐसे कहते हुए वो फिर से अपने सर पे कंबल डाल लेता है और फिर सो जाता है। वो फिर उठता ही नहीं है। और ये देख के वांग जी स्माइल करता है और कहता है अच्छा ठीक है तुम थोड़ी देर और सो लो, जब ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा तब मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। तब विंग अपना हाथ निकाल के थम्स अप दिखाता है और फिर वो सोने लगता है। और इधर वांग जी स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं नीचे वो ब्रेकफास्ट आज खुद बना रहा था और सारे मेट्स एक किनारे से खड़े होके अपना मुंह खोल खोल के देख रहे थे और कहते हैं बॉस बॉस बना रहे हैं, बॉस बना रहे हैं। और सब ऐसे बातें कर रहे थे। और वांग जी जब लगभग 1-1.5 घंटे बाद अपना खाना प्रिपेयर कर लेता है, मतलब जो ब्रेकफास्ट था उसे प्रिपेयर कर लेता है, तब वो जाता है ऊपर और देखता है विंग अभी भी सो रहा है। ये देख के वो जाता है और कहता है विंग देखो उठ जाओ अब, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चलो उठो। और ये कह के वो कंबल हटाता और विंग को उठा के बैठा देता। और विंग कहता है गग्गा मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, मैं और सोना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है नहीं विंग अब उठना पड़ेगा, देखो टाइम हो चुका है उठने का, तो उठो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ठीक है उठता हूँ। और ये कह के वो उठ के फिर जो वॉशरूम में चला जाता है। और इधर वांग जी नीचे आ चुका था और वो अभी बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। और कुछ टाइम के बाद हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग वहाँ पर आ चुका था और वो आते हुए कहता है गग्गा आज खाने में क्या बना है, मुझे मुझे जानना है गग्गा। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग आज खाने में बहुत कुछ बना है तुम्हारा पसंदीदा, तो आओ बैठो। और ये कह के वो विंग को वहीं पर बैठाता है और फिर विंग को खाना देने लगता है। और विंग वो सारे खाने देख के एक्साइटेड होता है क्योंकि सब कुछ स्पाइसी स्पाइसी था। जो देख के विंग के मुंह में पानी आ रहा था और कहता वाह काका ये तो कितना टेस्टी लग रहा है, मुझे पसंद आया। तब वांग जी कहता है विंग तुम्हें पसंद आया ना, मुझे पता था तुम्हें पसंद जरूर आएगा, क्यों ना आएगा पसंद। तब जो विंग था वो बैठ के खाने लगता है आराम से। और वहाँ पे फिश की कुछ फिश कटलेट कटलेट टाइप में कुछ था। और फिर उसके बाद वहाँ पे और भी चीज़ें थी, सूप था और ब्रेड भी रखा हुआ था, सब कुछ मतलब एकदम परफेक्ट था। और पिंक वो सब खाने लगता और कहता वाह मज़ा आ गया, आज का खाना सच में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था गगा, मुझे बहुत मज़ा आया बहुत मज़ा आया। और ये कह के वो खाने के बाद खड़ा होता है और फिर अपने बैग को लेके जाने लगता है। तब वांग जी कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है गगा मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा ना, मेरा कितना सारा कितना सारा प्रैक्टिकल है, फिर उसके बाद मुझे थीसिस भी राइट करने हैं रिसर्च करके, तो बहुत सारा काम है। तब वांग जी कहता है हाँ ये तो करना पड़ेगा ही, अच्छा ठीक है तुम जाओ और मैं भी चल रहा हूँ ऑफिस, तो चलो तुम्हें छोड़ दो फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तब वांग जी की बात सुन के विंग कहता है गगा आप कॉलेज नहीं जाओगे। तब वांग जी कहते हैं नहीं विंग मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, मेरी इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं, तुम्हें पता है ना कि कॉलेज में कुछ एग्जाम चल रहे हैं तो मेरी छुट्टी है। तब विंग कहता है वाह कक्का ये अच्छी बात है। और ये कह के वो वांग जी के साथ बैठ जाता है और फिर वो दोनों निकल जाते हैं। और इधर वांग जी विंग को ड्रॉप करता है और फिर चला जाता है अपने ऑफिस में। और जब वो ऑफिस पहुंचता है तब शिचैन उसे देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कल तुम आए ही नहीं ऑफिस में, तुम करना क्या चाहते हो वांग जी। तब वांग जी अपनी गग्गा को देखता है और कहता है गग्गा मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ गग्गा, बस मुझे शांति की ज़िंदगी चाहिए और कुछ नहीं। और ये कह के वो अपने गग्गा को देखता है। तब शिचान कहते हैं देखो वांग जी मेरी बात मानो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहेगा, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे। तब वांग जी कहता है गग्गा मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ लेकिन मैं आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूँ, बस यही बात है और कोई बात नहीं है गग्गा। तो आप
चिल मारो और मुझे कुछ मत कहो, समझ गए ना। और ये कह के वो स्माइल करता है और ये देख के जो शिचान था उन्हें गुस्सा आ रहा था कि आखिर में वांगजी उनकी बात क्यों नहीं सुनता। वांगजी को तो उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन वांगजी तो बस अपने ही चलाता रहता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या ही करे इस लड़के का। ये लड़का कभी भी किसी की नहीं सुनता है। और ये कह सोचते हुए वो चले जाते हैं और वांगजी इधर बैठ के अपना काम करने लगता है। और काम करने के बाद वो कहता है मैं विंग से बात करके देखता हूँ। और ये कह के वो विंग के पास कॉल करता है, लेकिन विंग तो उसका कॉल उठाता ही नहीं है। ये देख के वांगजी कहता है आखिर में ये मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। और ये कह के वो तुरंत उठता है और कहता है मुझे जाना पड़ेगा। तभी जो वांगजी के वांगजी का दोस्त था शुयांग, वो कहता है अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, अभी तो तू आया अपना काम करने के लिए और तुझे पता है ना जब तू नहीं मिलता है तो तेरे भैया मुझे डांटते हैं, तेरे गंगा मुझे बोलते हैं कि मेरी वजह से तू बर्बाद हो चुका है, मेरी वजह से तू नालायक बन चुका है। तब वांगजी कहता है शुयांग मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या कहता है बस मुझे अपने आप से फर्क पड़ता है। और वैसे भी मुझे अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तो मैं जा रहा हूँ। तब शुयांग कहता है नहीं भाई तू रुक। और ये कह के वो रुकते रहता पर वांगजी रुक नहीं रहता। और इधर जो शुयांग था वो वांगजी का पैर पकड़ लेता है, मैं तो तुझे जाने दूंगा नहीं तो फिर से मेरी ही सुताई मतलब मुझे ही मार पड़ेगी, मेरी मम्मा से जाके तेरी गग्गा शिकायत कर देंगे और फिर मुझे डांट पड़ेगी, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। पर वांगजी अपने पैर को घसीटने लगता और कहता शुयांग मुझे जाने दे, शुयांग मुझे जाने दे। और ये कह के वो जाने की कोशिश कर रहा था पर तभी वांगजी का जो मोबाइल था वो रिंग होता है और वांगजी तुरंत अपने मोबाइल को देखता है तो वहाँ पे विंग का कॉल था। और ये देख के वो रुक जाता है, वो नहीं जाता है मतलब वो वहीं रुक चुका था और फोन उठाता है और कहता है हेलो। तब उधर से विंग कहता है गगा आपने मुझे फोन किया था, बताओ क्या हुआ। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ विंग मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुम कहाँ थे, तुम मेरा कॉल ही नहीं उठाए। तब विंग कहता है गगा मैं क्लास में था तो मैं कैसे उठाता, और अभी भी मैं क्लास में हूँ तो मैं आपसे धीरे से बात कर रहा हूँ एकदम धीरे धीरे। और ऐसे विंग कहते हुए एकदम धीरे धीरे बोल रहा था। और ये सुनने के बाद वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है अच्छा ठीक है विंग तुम अपना देखो और मैं अभी कॉल रखता हूँ ठीक है ना। तब विंग कहता हाँ काका रखो मैं जा रहा हूँ, अभी मेरी क्लास चल रही है ना तो अभी टीचर देखेंगे तो डांटने लगेंगे। और ये कह के वो कॉल रख देता है। और फिर वांगजी कहता है अच्छा ठीक है नहीं जा रहा हूँ छोड़ मुझे। तब जो शुयांग था वो वांगजी को छोड़ता है और फिर जो वांगजी था वो जाके अपने टेबल पे बैठ जाता और इधर शुयांग एक लंबी सी सांस लेता, चलो यार कम से कम ये गया तो नहीं, अगर ये चला जाता तो उसको ही सुनना पड़ता सबकी बातें। तो इस चीज़ से वो खुश होगा कि चलो वांगजी नहीं गया। अब हमें दिखाया जाता है जो विंग था वो अभी हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ था जियान चैन के साथ। और जियान चैन कहता विंग जरूरी है उस लड़की से मिलना, मतलब तूने ही उसके साथ ये सब किया और तू ही जा रहा है मिलने के लिए उसे सिंपैथी दिखाने ये फ्रूट बास्केट लेके और फ्लावर्स लेके। तब जो विंग था वो कहता है जियान चैन हम इतने पत्थर दिल नहीं है, हमें सब लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और वैसे भी मैंने जो किया वो उसकी गलती पे उसे पनिशमेंट दी, ना कि मैंने कुछ और किया, सो तुम चिल मारो जियान चैन। और ये कह के वो आगे बढ़ जाता है। और इधर जियान चैन उससे पूछता भाई तू ऐसा क्यों करता है, मुझे तो तेरा समझ में नहीं आता भाई। लेकिन जो विंग था वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, वो वहाँ से आगे चला जाता है और उसके पीछे पीछे जियान चैन भी चला जाता है। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वो लड़की जो वांगजी से नंबर ली थी, वो मतलब लेने की कोशिश कर रही थी, वो अभी हॉस्पिटल बेड पे थी और वो चिल्ला रही थी कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को, मैं सबको खत्म कर दूंगी, सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। और ये कह के वो जो सारे सामान थे उन्हें फेंक रही थी इधर उधर। और तभी जो विंग था वो दरवाजा खोल के अंदर पहुंचता और कहता उप्स सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया, मुझे ऐसे टाइम पे नहीं आना चाहिए था। और ये कहते हुए वो सामने देखता और वो लड़की जो गुस्से में थी अभी तक वो थोड़ा डर जाती है और वो विंग को देखती और कहती है तो तुम यहाँ। तब विंग कहता है ओह तो तुम मुझे भूली नहीं, तुम्हें मैं याद हूँ, चलो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए और हमेशा सबका नंबर ऐसे मांगते हुए नहीं फिरना चाहिए, तुम्हें तो सबक मिल ही गया होगा। और ये कह के विंग स्माइल करता है पर वो लड़की बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी, उसे डर लग रहा था विंग से और वो बस विंग को देखे जा रही थी और कह रही थी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया, देखो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लाया हूँ, फ्लावर्स लाया हूँ, तो तुम्हें सिंपैथी दिखाने आया हूँ, अरे मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। और ये कह के वो स्माइल करते हुए देखता है
उस लड़की पर वो लड़की की एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी एकदम डर की वजह से। तभी जो विंग था वो उसके पास जाता है और उसके चीक्स पे अपने हाथों से फहराता है एक बार, और वो लड़की फिर से डर जाती है। मतलब एक तरफ विंग ने काटा था, एक तरफ नहीं काटा था, जिस तरफ नहीं काटा था उस तरफ अपने हाथों को फहराता और कहता है तुम तो बहुत अच्छी हो, चलो तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा सबक, तो अब से ज़्यादा किसी के सामने बोलना मत। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो जियान था वो शाय करके देखता है और कहता है इस लड़के के चक्कर में क्या क्या करना पड़ेगा, और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और अभी जो विंग था वो स्माइल कर रहा था, तभी जो जियान था वो कहता है विंग तुम करना क्या चाहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा चल क्या रहा है। तब जो विंग था वो कहता आह जियान काका आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप तो बड़े अजीब ही हो भाई, आप को सब कुछ पता है ना। तब जो जियान था वो कहता है विंग मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ, तुम करना क्या चाहते हो, तुम अपने आप को वांग जी से जानबूझ के किडनैप कराया, जानबूझ के ये सारा खेल रहा, और जब वांग जी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया तब तुम ऐसे फिर से खेल रहे हो उसके साथ। तब जो विंग था वो कहता है जियान काका आप नहीं समझते हो, अगर मैं ऐसे ही मान जाऊंगा तो इसमें मजा ही क्या रहेगा, अरे थोड़ा सा लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ गगा, अपनी तरह बोरिंग मत रखो लाइफ को, अरे थोड़ा सा चिल लाओ, थोड़ा सा थ्रिल करो लाइफ में। और ये कह के वो हंसने लगता है। तभी जो जियान था वो कहता है तुम्हारे थ्रिल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो करो, पर मेरी लाइफ में कोई भी थ्रिल नहीं आना चाहिए, मैं अपनी लाइफ सुकून से जीना चाहता हूँ विंग, ना कि तुम्हारी तरह ऐसे ऐसे परेशान होगे। तब विंग कहता अरे जियान तुम हर बात को इतना सीरियस क्यों कर देते हो, तुम चिल करो ना। और ये कह के वो कहता अच्छा ठीक है मुझे कॉलेज के सामने छोड़ दो, वैसे भी वांग जी मुझे लेने आने वाला है। तब जो विंग था वो उसकी बातें सुन के जो जियान था वो कहता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और ये कह के वो लोग अब चले जाते हैं कॉलेज के पास, और कॉलेज के पास जाके जो गेट था वहाँ पे जो जानचन था वो विंग को उतार देता है, और फिर वहाँ पे उतारने के बाद वो कहता है ठीक है भाई तू इसी धूप में इंतजार कर वांग जी का, मैं तो चलता हूँ। तब विंग कहता है हाँ ठीक है जा तू, वैसे भी वांग जी टाइम से आ जाएगा। और ये कह के वो जियान को वहाँ से भेज देता। और तभी वहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट के बाद वांग जी पहुँच चुका था, और वो विंग को देखता है ऐसे धूप में खड़े हुए, वो तुरंत जाता है और कहता है विंग तुम धूप में क्यों खड़े हो, तुम्हें कहीं छाँव में चले जाते हो, और तुम्हारा दोस्त नेहोसिंग कहाँ गया। तब जो विंग था वो कहता वो वांग जी गगा वो चला गया, और आपको पता है ना कि छुट्टी हो गई थी तो मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप आ ही नहीं रहे थे। तब वांग जी को थोड़ा गिल्टी महसूस था और कहता मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे टाइम से आऊँगा और मैं इसकी पनिशमेंट लूँगा ठीक है ना। और ये कह के वो विंग को बैठाता है कार में और वो लेके चला जाता है घर पे। और घर पे ले जाते हुए वो कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं इसकी पनिशमेंट लूँगा, बराबर लूँगा इसकी पनिशमेंट। और ये कह के वो विंग को घर लेके जाता है, और विंग को घर उसके रूम में छोड़ने के बाद वो जाता है और धूप में खड़ा हो जाता है। और धूप में खड़ा होने के बाद वो तप रहा था, मतलब इतनी तेज धूप थी, और वो उसमें खड़ा होकर पनिशमेंट ले रहा था कि विंग को 5 मिनट उसकी वजह से क्यों खड़ा रहना पड़ा, अब वो खड़ा रहेगा। और विंग ये सब देखता है अपने विंडो से, और देखते हुए स्मार्ट कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, उसे ऐसा ट्रीटमेंट लेना बहुत पसंद आ रहा था। विंग को अचानक से खुशी मिल रही थी, वांग जी को ऐसे धूप में खड़ा देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, और इसीलिए वो विंडो के पास खड़ा होकर बस स्माइल कर रहा था। और वांग जी अपने आप को उसी कड़कती धूप में खड़ा करके रखा हुआ था, और उसके फेस पे डायरेक्ट धूप पड़ रही थी, जिसकी वजह से वांग जी को पसीना भी हो रहा था और पूरे पसीने गिर रहे थे। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था, वो वैसे ही एकदम स्टिफ बना हुआ वहीं पे खड़ा रहता और विंग देखता रहता है। और जब तक वांग जी वहाँ पर खड़ा रहता है, और लगभग वांग जी 3 बजे तक खड़ा रहता है, अब समझ लो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक खड़ा रहता है, क्योंकि तब तक वहाँ पे एकदम डायरेक्टली धूप आ रही थी, वो भी बहुत तेज। और फिर उसके बाद वो अंदर जाता है, और जब विंग देखता है कि वांग जी अंदर गया तब वो भी अंदर की साइड जाता है, क्योंकि जब तक वांग जी खड़ा था तब तक विंग भी उसे खड़ा होकर देख रहा था, तो वो भी नहीं हिला था, तो इसीलिए अब विंग भी अंदर जाता है। और इधर वांग जी अपने जो गेस्ट रूम था उसमें आता है, और आने के बाद वो तुरंत बाथ लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, उसे अफनाहट हो रही थी, वो अच्छे से कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो चला जाता है। और उसकी आंखों के सामने पूरा एकदम
अंधेरा छा रहा था धूप में खड़े होने की वजह से, लेकिन जाके वांग जी एकदम कोल्ड शावर में खड़ा हो जाता है और कुछ देर तक, लगभग आधे से 1 घंटे तक वो शावर लेता है और फिर उसके बाद बाहर आता है और तब देखता है कि विंग उसके रूम में बैठा हुआ है। ये देख के वो कहता है, विंग तुम यहाँ पे? तब विंग कहता है, गग्गा मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप इतने टाइम से कहाँ थे? तब वांग जी उसे कुछ नहीं बताता है और वो कहता है, कुछ नहीं विंग, मैं बस काम कर रहा था स्टडी रूम में, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाया। तब विंग कहता है, ऐसा ही बात है गग्गा, चलो ठीक है कोई बात ना, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ नीचे, मुझे भूख लगी थी, चलो आप भी मेरे साथ साथ ब्रेकफास्ट कर लो। तब सॉरी ब्रंच कर लो। तब जो वांग जी था वो कहता है, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, और अभी 5 बज रहे थे। तब विंग वहाँ से चला जाता और इधर वांग जी अपने कपड़ों को अच्छे से पहनता और वो जैसे ही जाने वाला था उसे हल्का सा चक्कर आ जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और नीचे जाता और नीचे जाने के बाद वांग जी जब बैठता है तब विंग खा रहा था, लेकिन वांग जी बस पानी पिए जा रहा था, उसको डिहाइड्रेशन हो गया था, वो बस पानी पी जा रहा, उसकी प्यास ही नहीं बुझी, उसकी उसको पता नहीं क्या फील हो रहा है, वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि आखिर में ये क्या हो रहा है उसको। लेकिन हाँ, वो जान रहा था कि लगता है उसने गलती कर दी, इतनी देर तक धूप में खड़ा था, फिर उसके बाद आने के बाद एक कोल्ड शावर ले लिया, इसकी वजह से गलती हो गई है उससे। और ये सोचते हुए वो पानी पिए जा रहा था और उसको अब बहुत अजीब फील होता और उसे अब वॉमिट भी आने लगी थी। इस वजह से वो कहता, विंग मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और ये कह के वांग जी चला जाता है अपने रूम में। वो गिरते पड़ते कैसे संभलते जाता है वो तो वांग ही जानता है। और वो अपने रूम में अब चला गया था और इधर विंग अपना ब्रंच खत्म करता है और कुछ टाइम तक वो नेहो सिंह से बातें करता है, फिर जियाचन से बातें करता है, फिर वो सोचता है कि उसे जाके वांग जी को देखना चाहिए, क्या उसकी तबीयत खराब है। ये सोच के वो उठता है और जाता है वांग जी के रूम में, और जब वांग जी के रूम में जाता है तब वांग जी एकदम एसी चला के एकदम रूम को चिल्ड किए हुए वो सो रहा था। ये देख के वो उसके पास जाता है और विंग जब कहता है, गग्गा गग्गा, लेकिन वांग जी अपनी आंखों को खोलता है नहीं। ये देख के विंग थोड़ा पैनिक हो जाता है कि आखिर में वांग जी को हो क्या गया। तब वो जाता है वांग जी के पास और उसके ऊपर से जो ब्लैंकेट था उसको हटाता है, और हटाने के बाद वो कहता है, गग्गा उठो गग्गा गग्गा, लेकिन वांग जी नहीं उठ रहा था। और तब विंग अपने हाथ से वांग जी के हाथों पे हाथ रखता है और तब उसे फील होता है कि वांग जी की तो बॉडी एकदम हॉट हो गई है, उसकी बॉडी तप रही है फीवर से। और ये सोच मतलब ये महसूस करते ही वो सीधा वांग जी के फोरहेड पे अपने हाथों को रखता है और तब उसे उसे पता चलता है कि वांग जी को तो बुखार हो गया। ये देख के विंग पैनिक हो जाता है और कहता है, गग्गा आप ठीक तो ना। और ये सोचते हुए वो जल्दी से उठता है और नीचे जाता है सर्वेंट से मेडिसिन मांगने के लिए। और सर्वेंट्स के पास जब जाता है तो वहाँ पे जो सबसे पुरानी, मतलब यहाँ पे ज़्यादा सर्वेंट्स नहीं है, 3 सर्वेंट्स हैं, उसमें से एक थोड़ी ओल्ड एज की है। तब विंग उसके पास जाता है और कहता है, ग्रैनी ग्रैनी वो गग्गा को फीवर हो गया, आप मुझे कोई मेडिसिन दे सकती हो? तब वो ग्रैनी कहती है, अच्छा ठीक है मैं देती हूँ। वो भी शॉक हो गई थी, लेकिन वो ज़्यादा शॉक नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी इतना देर तक धूप में खड़ा था तो ऑफ कोर्स होगा ही। और ये सोच के वो दवा देती है, लेकिन ग्रैनी कहती है, और आप रुक जाइए मास्टर, मैं उनके लिए डॉक्टर को बुला देती हूँ, डॉक्टर देखेगा तो ठीक रहेगा। तब विंग कहता, हाँ हाँ ठीक है आप बुला दो। और ये कह के वो रूम में चला जाता है और वांग जी की सर की ठंडी पट्टी करने लगता है। और इधर कुछ टाइम में लगभग 10 मिनट बाद डॉक्टर आते हैं, और डॉक्टर जब आते हैं तब वांग जी को देखते हैं, और तब उनको भी पता चल जाता है कि वांग जी खड़ा था, क्योंकि ग्रैनी ने बता दिया था डॉक्टर को। और ये जो ग्रैनी है ये वांग जी को बचपन से जानती है, ठीक है। तब उन्होंने मतलब ग्रैनी ने बता दिया, तब वांग जी को अ, वांग जी को फिर उसके बाद वो ट्रीट करने लगते हैं और उसको बॉटल भी लगाते हैं कि मतलब उसकी डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाए, और फिर उसके सुई भी लगाते हैं, बुखार कम हो जाए, और भी 1-2 दवा देते हैं। और फिर विंग से कहते हैं कि इनका ध्यान रखिएगा, ये बस रेस्ट करें, ये ज़्यादा टेंशन ना लें, और इन्हें 2-3 दिन तक लगभग बेड रेस्ट दीजिए। तब जो विंग था वो कहता, हाँ हाँ डॉक्टर, ये बेड रेस्ट पे ही रहेंगे, ये बेड रेस्ट पे ही रहेंगे। और ये कह के वो उठता है और फिर उसके बाद वो डॉक्टर को बाहर ले जाके छोड़ता, और फिर आता है वांग जी के पास बैठ जाता है, और वांग जी को वो गर्म पट्टी किए जा रहा था, और पता नहीं कब रात हो जाती है। विंग को तो पता ही नहीं चलता कि रात हो चुकी है। तो उसे ग्रैनी कहती भी है कि मास्टर आप अपना डिनर कर लीजिए।
तब जो विंग था वो मना कर देता है कि नहीं, वो अभी डिनर नहीं करेगा। और ये सोचने के बाद वो मतलब कहने के बाद वो जाता है वांगजी के ही बगल में नीचे बैठे हुए वो सो जाता है वहीं पे। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में जब वांगजी उठता है तब वो देखता है विंग उसके बगल में सो रहा है। ये देख के उसे अच्छा महसूस होता है, भले ही विंग बहुत ही अजीब स्थिति में सोया हुआ था। मतलब उसका जो सर था वो बस बेड पे था और पूरी बॉडी फ्लोर पे थी, ठीक है। तब जो वांगजी था वो ये देखता है और धीरे से उठता है और फिर वो अपने साइड टेबल पे देखता है वहाँ पे कितने सारे दवा रखे हुए हैं, उसके हाथ में थोड़ी सी सुई लगी हुई है, उसको ड्रॉप्स चढ़े हैं, ये सब वो देखता है। और फिर वो धीरे से उठता है और विंग को अपनी गोद में लेके वो सुला देता है अपने बिस्तर पे और अच्छे से कवर करके वो चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद वो आता है और गार्डन में चला जाता है और वहाँ पर कुछ टाइम तक वो बस ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। उसे मॉर्निंग में उठना इसीलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब वो नेचर के करीब जाता है उसे इतना अच्छा महसूस होता है, उसे एक तरीके से सुकून मिलता है। जब वो नेचर के पास रहता है उसे ऐसा लगता है कि अब उसको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, उसके दिमाग को एकदम शांति मिलती है। तो इसीलिए वो कुछ टाइम तक वहीं पर खड़ा रहता है। और जब वांगजी अब घर के अंदर आ रहा था तभी वो देखता है कि वही जो ग्रैनी थी वो कुछ साफ सफाई कर रही थी और जो 2 मेड थी वो किचन में थी। तब वांगजी जाता और कहता है सुनिए ग्रैनी। तब जो ग्रैनी थी वो पीछे मुड़ती है और वांगजी को देखती है और कहती है मास्टर। तब जो वांगजी था वो बोलता है कि ग्रैनी कल मेरी तबीयत खराब। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है जी मास्टर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, आपको फीवर हो गया था और पूरी रात आपका ध्यान भी मास्टर रख रहे थे। और ये कह के वो वांगजी को देखती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि वांगजी के चेहरे पे अचानक से स्माइल आ गई थी। तो वो ऐसे ही वांगजी को इमेजिनेशन में छोड़ कर चली गई थी और वांगजी अपने इमेजिनेशन में खो चुका था कि विंग उसका कितना अच्छे से ध्यान रख रहा है, उसकी केयर कर रहा है, विंग उसकी कितनी परवाह करता है। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था और उसको ये चीज़ अच्छा महसूस हो रहा था कि वो भी उसे कितना अच्छा कंफर्ट फील कराना चाहता है। ये सोच के वो स्माइल कर रहा था। लेकिन फिर उसके बाद वो अंदर आता है और फिर वहीं पे बैठ जाता है और कुछ टाइम के बाद विंग आता है नीचे एकदम रेडी वेडी होके। तब वांगजी कहता है क्या हुआ विंग। तब जो विंग था वो कहता है गग्गा मुझे आपसे कुछ कहना है। तब वांगजी कहता है हाँ बताओ। तब विंग कहता है गग्गा मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ। तब वांगजी उसे देखता है और थोड़ा सा गुस्से में कहता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे छोड़ के जाओगे। नहीं विंग तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तब जो विंग था वो कहता है पर गग्गा मुझे जाना है अपने घर, मुझे मुझे अंकल आंटी की याद, जिनकी सबकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। लेकिन वांगजी उसे मना करने लगता है कि नहीं बींग तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें नहीं जाना है। लेकिन बींग जो है वो मानेगा, वो कहता नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। और ये कहते हुए वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है वांगजी से। लेकिन वांगजी उसकी बात नहीं सुनता और वो चला जाता है अपने रूम में तैयार होने के लिए क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। तब जो विंग था वो कहता है जब वांगजी तैयार होकर आता है तब कहता है ठीक है आप मुझे मेरे घर नहीं जाने दोगे तो मैं आपके साथ आपके ऑफिस जाऊंगा। तब वांगजी तो इस चीज़ पर तैयार हो जाता है एक ही पैर पे, चलो भाई तुम मेरे साथ रहोगे मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। वांगजी यही सोचता है और फिर वो विंग को अपने साथ लेके जाने लगता है। और इधर विंग थोड़ा एक्साइटेड था। वांगजी के जो वांगजी की जो कंपनी है वहाँ जाने के लिए। और हमें दिखाया जाता है अब वांगजी और विंग घर से निकल चुके थे और कंपनी के सामने पहुँचते हैं। तब जब वांगजी था वो कहता है विंग तुम श्योर हो ना तुम जाना चाहते हो। तब जो विंग था वो कहता ऑफ कोर्स मैं एकदम 100% श्योर हूँ मुझे जाना है। और वो वहाँ से निकलता है और फिर वांगजी के साथ उसकी कंपनी के अंदर जाता है। और कंपनी के अंदर जाने के बाद देखता है कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वांगजी से कितना डरते हैं। और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ जो विंग को देख के स्माइल पास कर रहे थे, उसको हेलो करने के लिए आ रहे थे, उनको देख के वांगजी ऐसे घूरता है कि वो सब एकदम रफू चक्कर हो जाते हैं, दिखाई ही नहीं देते। और वांगजी के पास विंग जब देखता है, मतलब वांगजी को जब वो देखता है कि वांगजी कैसे सबको घूर रहा है, ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। उसे अच्छा लग रहा था कि चलो कम से कम जेलस तो होता है, नहीं तो उसे तो लगा ही था कि ये जेलस भी होता होगा। तो इस चीज़ पे जो विंग था वो खुश हो चुका था। और फिर वो लोग ऑफिस में जाते हैं। तब वांगजी कहता है विंग मैं जा रहा हूँ अपने एक मीटिंग में, तुम यहीं पे रहना कहीं जाना मत। तब विंग कहता है ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो वांगजी को भेज देता है मीटिंग में। और फिर उसके बाद जो विंग था वांगजी के जाने के बाद वो पूरे ऑफिस में घूमने लगता है। और यहाँ पर विंग ने कई दोस्त भी बना लिए थे अल्फावी,
मतलब दोस्त बन गया था। और वहाँ पे लगभग 3 घंटे के बाद वांग जी आता है, तब वो देखता है अपने ऑफिस में कि विंग यहाँ है ही नहीं। फिर वो विंग को ढूंढने के लिए वो बाहर निकलता है, और जब वो बाहर देखता है कि विंग सबके साथ इतना मस्ती कर रहा है, मतलब वो एकदम ऑफिस का चिल्ड मूड बन चुका था। सब लोग बस हंसी मजाक यही सब कर रहे थे, और तभी वहाँ पे वांग जी आके खड़ा होता है, और जैसे ही वो थोड़ी सी साउंड निकालता है अपने माउथ से, जैसे वैसे ही सब लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं, और जैसे सबको सांप सूंघ गया था, सब लोग बस वांग जी को एकदम देखने लगते हैं कि उनके सामने 8वां अजूबा आ चुका है। वांग जी 8वां अजूबा बन के आ चुका है। वो लोग इतने शॉक में जा चुके थे। तभी विंग कहता है, आप लोग को क्या हुआ, आप लोग खेल क्यों नहीं रहे हो? और ये कह के वो पीछे मुड़ता है, और जैसे ही वो वांग जी को देखता है वैसे उसकी मुंह खुल जाती है, और वो खड़ा हो जाता है और कहता है, गग्गा आप आ गए। तब जो विंग था वो जल्दी से दौड़ता हुआ, ऐसा दल बदलता है विंग कि वो जल्दी से दौड़ता हुआ हो जाता है, वांग जी के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, गग्गा मैं आपको कितना मिस कर रहा था, आपको पता है मैं कितना बोर हो रहा था, कितना ज़्यादा बोर हो रहा था, वो तो आपको पता ही नहीं है। नहीं तो आपको पता चलता कि ऐसे रहने में कितना बोरिंग होता है। और ऐसे कह के पिंक मुंह बनाने लगता है, और इधर वांजी कहता है, ओह तो पिंक तुम बोर हो रहे थे। तब पिंक कहता, हाँ तो आप थे ही नहीं तो मैं क्या करता। और ये कह के वो कहता है कि गग्गा चले। तब जो वांजी था वो कहता है, ठीक है तुम अंदर जाओ, ठीक है मैं आता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है, पर गग्गा। तब वांजी कहता है, विंग मैंने कहा ना मुझे कुछ काम है, तुम जाओ अंदर। तब विंग वहाँ से मुंह बनाते हुए अंदर चला जाता है चुपचाप। और इधर जो वांजी था वो सबकी तरफ एक नज़र मारता है और कहता है, तुम लोग की इतनी हिम्मत, तुम लोग की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे हस्बैंड पे ही चांस मारोगे, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो सबके ऊपर फिंगर से पॉइंट करता है। तब वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं है, वो बस इंजॉय कर रहे थे, उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, इसीलिए बस ऐसे फ्लो में हो गया, सर हमें माफ़ कर दो, हमने जानबूझ के नहीं किया। वो लोग माफ़ी मांगने लगे थे, लेकिन वांग जी ऐसे थोड़ी ना किसी को माफ़ करेगा। वो सबको फायर करने के लिए कह देता है, और तभी वहाँ पर जो शिचान था वो आते हैं और कहते हैं, वांग जी यहाँ क्या चल रहा है और तुम सबको फायर क्यों कर रहे हो? तभी जो वांग जी था वो कहता है, गगा बस बहुत हो गया, ये लोग मेरे हस्बैंड के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तब जो शिचान था वो कहता है, हस्बैंड। तब जो वांग जी था वो थोड़ा सा लड़बड़ाता है उसकी जुबान, लेकिन वो कहता है, हाँ फ्यूचर हस्बैंड। तब लान शिचान कहते हैं, वांग जी बस करो, और वैसे भी तुम्हारा जो पार्टनर है उसे मैंने भी देखा है, और वो इन लोगों के पास खुद आया था, तो इनकी गलती कोई नहीं है, और अगर तुमने किसी को भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वांग जी कहता है, ठीक है गगा ठीक है, मैं किसी को नहीं निकालूंगा, लेकिन आइंदा से वीन के सामने किसी ने भी अगर सर उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बोल के वो चला जाता। और इधर शिचान कहते हैं, मुझे उस ओमेगा के बारे में पता करना ही पड़ेगा, मेरा भाई इतना पॉजिटिव हो रहा है उसके लिए। और ये कह के वो अपने रूम में जाते हैं, और फिर अपने असिस्टेंट कहते हैं, आखिर में जो लड़का बाहर था और उसका नाम विंग है, ये कौन है, कौन सी फैमिली से है, क्योंकि विंग के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जियांस के पार्टी में भी ज़्यादा नहीं जाता, वो मनमौजी इंसान है, और कहीं जाता भी नहीं है किसी पार्टी उर्टी में कि उसे कोई देख सके। तो विंग अपने ही दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान है। तब जो सिचान का असिस्टेंट था वो कहता है, जी सर मैं अभी पता करता हूँ, और ये कह के वो वहाँ से फटाफट चला जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है, वांग जी जब रूम में जाता है तब वो देखता है और कहता है, विंग। तब विंग कहता है, ओह गग्गा आप आ गए। और वांग जी को जब फील होता है कि विंग यहाँ पर है, और वो गुस्से में जाता है और सीधा विंग का जो टाई था उसे पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है, उसके लिप्स पर बाइट करने लगता है। और विंग जो था वो कहता है, गग्गा गग्गा पेन हो रहा है, गग्गा पेन हो रहा है। और ऐसे कहते हुए वो उसके चेस्ट पर मारने लगता है। और ये फील वांगची को हो रहा था, लेकिन वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे किस करने लगता है, उसे बाइट करने लगता है। और जब वांगजी को फील होता है कि विंग के लिप्स के थोड़े थोड़े ब्लड उसके माउथ में आ रहे हैं, तब वो थोड़ा सा शांत होता और तब वो दूर होता और कहता है, विंग मैं आज तुमसे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ तुम किसी से भी बात करो, ना तुम किसी अल्फा से बात कर सकते हो, ना ओमेगा से, ना बीटा से। समझ लो मैं वैसे बहुत पहले से ही वैसे भी तुम्हारे उन दोस्तों को, जियान चंद को बहुत झेल
रहा हूँ इस टाइम, तुम उन लोगों से कितना बातें करते हो और इसीलिए और किसी से बातें मत करना, समझ गए। और ये कह के वो विंग को घूर समझ गए और ये कह के वो विंग को घूरता है। तब विंग कहता है गग्गा आप ये क्या कह रहे हो गग्गा, वो लोग तो मेरे फैमिली मेंबर है, मैं अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता। तब वांग जी कहता है हाँ विंग, तुम किसी से भी बात नहीं कर सकते, बस मेरे सिवा, तुम बस मुझसे बात कर सकते हो और किसी से भी नहीं। मैं तुम्हें किसी से भी बात करना अलाउ नहीं करूँगा, ये बात तुम याद रखना। मैं नहीं चाहता तुम किसी से भी बात करो, समझे। तब विंग कहता है पर गग्गा मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी फैमिली मेंबर है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तब वांग जी कहता है विंग मेरी बातों को समझो, अब तुम किसी से भी बात नहीं करोगे, बस तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा, मैं भी देखो किसी से भी बातें नहीं करूँगा। और ये कह के वो विंग हाथ पकड़ लेता है और फिर उस पर किस करता है। और इधर विंग और वांग जी ऐसे ही बैठे हुए थे और तभी जब वांग जी था वो विंग को ऐसे देखता है और फिर वो उसके नेक पे किस करने लगता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि एक बार जब उसने किस कर ही लिया है तो यार थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, क्या जा रहा है। फिर वो उसके नेक पे किस करता है थोड़ी टाइम तक, लेकिन तब वांग जी को होश आता है कि वो ये क्या कर रहा है। उसने तो पहले ही सोच रखा है ना कि वो शादी के बाद सब कुछ करेगा, नहीं उसे नहीं करना है। और ये कह के वो अपने आप को कंट्रोल करता है और पूरे रूम में विंग और वांग जी की सेंट फैल चुकी थी, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत ज़्यादा ही अजीब फील होता है, इसलिए वो जल्दी से उठ के वॉशरूम में चला जाता है। और इधर जो विंग था उसकी शर्ट आधी निकल चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को देखता है और फिर वो भी लंबी सांस लेते हुए वो जल्दी से अपने शर्ट को सही करता है और कहता है विंग विंग तो अपने आप को शांत कर, तेरा पता नहीं क्या होगा, तू बस अपने आप को शांत कर विंग, शांत कर। और ये कहते हुए विंग अपने आप को शांत करता है और फिर उसके बाद वो देखता है कि वांग जी लगभग 20 मिनट के बाद बाहर आया है। और तब वांग जी कहता है तुम्हें भूख लगी होगी ना। तब विंग कहता हाँ बहुत भूख लगी है। और ये ऐसे कह के वो वांग जी को देख सकता है। वांग जी कहता है ठीक है मैं यहाँ पे मंगा रहा हूँ डिनर, और अभी मतलब लंच मंगा रहा हूँ। और तब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। अभी जो वांग जी था वो कुछ गिफ्ट्स रख रहा था घर पे ही अपने, और उन्हें अच्छे से पैक करा रहा था। और वो सब देखता है और कहता है गग्गा ये क्या है। तब वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग, बस तुम्हारे घर वालों को मनाने की तैयारी। तब विंग कहता है क्या मनाने की, पर क्यों। तब वांग जी कहता है अब बस बहुत हो गया, मैं ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हारी फैमिली को जाके मना सकूँ हमारी शादी के लिए। तब जो विंग था वो तो अभी मूंगफली खा रहा था और खाते खाते उसकी जो मूंगफली थी उसके गले में अटक जाती। कहता गग्गा ये आप क्या कह रहे हो। तब वांची कहता हाँ भाई मैंने सोच लिया है, मैं जाके तुम्हारी फैमिली को मनाऊंगा कि तुम्हारी शादी मुझसे करा दे, और वैसे भी मैं ज़्यादा दिनों तक तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, समझ गए। तब विंग कहता गग्गा इसकी इतनी जल्दी। तभी जो वांग जी था वो कहता ऑफ कोर्स विंग जल्दी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, समझे। और ये कह के वो विंग के पास जाता है और विंग को स्माइल करते हुए देख रहा था। और इधर जो विंग था वो देखता कहता गग्गा। तभी वांग जी उसके चीक्स पर थोड़ा सा पुल करता और फिर उसे गले लगा लेता है। और इधर जो विंग था वो भी उसे गले लगा लिया था और फिर वो कह रहा है बस कुछ कदम और चलना है, फिर उसके बाद सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, बस मेरे हिसाब से। और ऐसा विंग के मन में आवाज़ें चल रही थी। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम तो खुश हो ना विंग। तब विंग कहता गग्गा आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और ये कह के वो अपनी बनी सी तीर दिखाता है और वांग सोचता है सच में मुझे इतने मासूम इंसान पर दिल लाना था, मुझे तो पता ही नहीं था विंग इतना मासूम है। और इधर विंग सोच रहा था कि मैं तो ये मासूम बन कर थक चुका हूँ, लेकिन वांग जी के लिए मैं पूरी लाइफ ऐसे मासूम बन सकता हूँ। लेकिन अगर वांग जी को पता चला कि उसकी मासूमियत के पीछे एक डेंजरस इंसान है तो वो क्या करेगा। और ये सोचते हुए विंग के फेस पे स्माइल जा ही नहीं रही थी, वो बस स्माइल किए जा रहा था और वांग जी को देख ही रहा था। और वांग जी भी खुश था कि चलो फाइनली उसकी शादी विंग से हो ही जाएगी। और अभी पैकिंग हो गई थी। अब मॉर्निंग में उन्हें जाना था सारे गिफ्ट्स लेके विंग के अंकल आंटी के घर। और इधर अब दोनों निकल चुके थे जाने के लिए। विंग तो थोड़ा नर्वस था, थोड़ा एक्साइटेड था, पर वो स्माइल कर रहा था। और इधर वांग जी जो था वो सोच रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया जो विंग को उस मना लिया अपने से शादी कराने के लिए। और इधर जो विंग था वो पहुंच जाता है अब अपने घर
अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो विंग के अंकल आंटी थे वो तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, लेकिन वो शौक होने का नाटक करते हैं। और ये देख जियान स्माइल कर रहा था और कह रहा था सच में विंग तुम बहुत ज़्यादा चालू हो, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने चालू हो। और ये कह के वो हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी बस उसी तक ही सीमित रहती है और बस विंग ही जान पाता है कि जियान तो उससे कुछ पूछना चाहता। और ये सोच के वो कहता लंजा तुम मेरे अंकल आंटी से बात करो, मैं अभी आता हूँ, मुझे जियान से कुछ काम है। तब वांग जी कहता है पर विंग तुम कहाँ जा रहे हो, अभी मत जाओ। तब विंग कहता है नहीं लंजा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और इधर जो वांग जी था वो जाता है और विंग के अंकल आंटी के साथ बैठ के बातें करने लगता है। और इधर विंग और जियान अपने रूम में आते हैं, मतलब विंग के रूम में आते हैं। तब जो जियान था वो कहता है वाह विंग तूने क्या चक्कर चलाया है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तभी जो विंग था वो जाता है और अपने बेड पे ऐसे बैठ के लेट जाता है और कहता है हाँ जियान मैं तो थक चुका हूँ, ये इनोसेंट वाला एक्ट करके मैं सच में परेशान हो चुका हूँ। तब जो जियान था वो कहता है पर वांग जी ने तुझे खुद से कहा शादी करने के लिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो लगा था कि तू वांग जी को किडनैप करके शादी करेगा। तब विंग हंसने लगता और कहता है ओह जियान तुम ये मत सोचो कि मैं अल्फा हूँ, समझे। वैसे भी तुम्हारी आदत खराब हो गई, तुम मुझे अल्फा की तरह ट्रीट करते हो, पर मैं एक ओमेगा हूँ और हर ओमेगा यही चाहती है कि उसका अल्फा उसे प्रपोज करे, ना कि एक ओमेगा प्रपोज करे। ये कैसा लगेगा जियान, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, समझे। तब जियान कहता अच्छा भाई मैं समझ गया, पर तूने ये सब किया कैसे। तब विंग कहता है अरे इसमें क्या ही दिक्कत है, बस मुझे वांग जी का दिल धड़काना था, एक अल्फा को अट्रैक्ट करना था, समझे। और ये कह के वो हंसता है और फिर वो बताने लगता है कि कैसे वो वांग जी से पहली बार एक पब में मिला था, उसने दूर से देखा था और तभी विंग का दिल वांग जी पे आ गया और विंग ने उसकी हर जगह पे उसके पीछे हर जगह पे गया था, उसके ऊपर नज़र रखा था। और जो भी लड़की या फिर कोई भी उसको टच करता था या फिर उसका हाथ पकड़ता था सबको विंग ठिकाने लगा देता था, मतलब सबको वो धमकी देता था, टॉर्चर करता था और जहाँ तक हो सकता था वो हर्ट बहुत बुरी तरीके से कर देता था। लेकिन फिर उसके बाद अब विंग से रहा नहीं गया और फिर विंग ने सोचा कि वो वांग जी के सामने जाएगा और इसीलिए जहाँ जहाँ वांग जी से विंग मिला वो सब विंग की प्लानिंग थी। और तो और उसके बाद जब विंग को वांग जी ने किडनैप किया तब वो सब विंग की ही प्लानिंग थी और विंग की प्लानिंग के हिसाब से अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तभी जो जियान था वो कहता वाह भाई क्या शातिर दिमाग तुझे लगाया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। और ये कह के वो हंसने लगते हैं दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से वांग जी अंदर आता है और कहता है विंग क्या सच में तुमने ये सब किया है, सच में। और विंग जब देखता है वांग जी को अपने सामने और वो उसके फेस का एकदम हवा उड़ गया था कि वांग जी यहाँ पे कैसे आ गया। और अभी हमें थोड़ी देर पहले का दिखाया जाता है जब वांग जी अंकल आंटी से बातें कर रहा था, तभी जो आंटी थी वो किचन में चली जाती है और अंकल कहते हैं वांग जी तुम चले जाओ ऊपर जियानचन और विंग के पास, उनका रूम ऊपर से जाके लेफ्ट साइड में है, तुम उधर चले जाओ और हम दोनों अभी जा रहे हैं लंच प्रिपेयर करने, फिर उसके बाद हम साथ में लंच करेंगे। तब वांग जी ऊपर आए और उसने विंग की सारी बातें सुन ली और सुनने के बाद वो शॉक हो गया था। और इधर जो जियानचन था वो देखता है उन दोनों को और कहता है विंग मैं चलता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझे नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो खतरे की घंटी तो बज ही जाएगी। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था और इधर अब विंग और वांग जी आमने सामने थे। तभी विंग खड़ा होता और कहता लंजा मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था लंजा, मैं बस मजाक कर रहा था। तब वांग जी कहता है सीरियसली विंग तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा विंग, तुम ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे। और ये कहते हुए वो विंग की तरफ बढ़ने लगा था और इधर जो विंग था वो कहता लंजा मेरी बात को समझो, मैं तुमसे प्यार करता था। तभी जो लैन वांग जी था वो कहता है अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करते थे, पर क्या तुम सबको हर्ट करके रह पाओगे, तुमने सबको हर्ट क्यों किया विंग। और ये कह के वो देख रहा था। तभी जो विंग था वो कहता वो फिर तभी विंग अपनी आंखें बंद करता है और फिर अपनी आंखों को खोलता है जिसमें उसका ओमेगा आ चुका था, सिल्वर उसकी आंखें शाइन कर रही थी। और तभी वो कहता है विंग कहता है वांग जी मैं तुम्हारे आसपास किसी और ओमेगा को नहीं देख सकता था, मुझे जेलसी होती है, मुझे अल्फा से भी जेलसी होती है, तुमसे वो कैसे चिपक सकते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके लिए हर हद पार कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद वांग जी भी एकदम शॉक था और वांग जी तुरंत जाके विंग को गले लगा लेता है और कहता है विंग
मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी तरह इतनी हद पार नहीं की, लेकिन हाँ, जो भी अल्फा तुम्हारे करीब आने की कोशिश की है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैंने उन लोगों को तुम्हारे पास से हटा दिया। हाँ, वांग जी ने हर्ट नहीं किया था, बस उसने धमकी दी थी, लेकिन उसने हर्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे विंग सबको हर्ट करता था, और ये सुनने के बाद विंग भी वांग जी को गले लगा लेता है, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यार, किस करते हुए वो दोनों अब बेड पे चले गए थे, और बेड पे जाने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हुए उनके क्लॉथ्स निकाल देते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हुए बाइट करने लगते हैं। फिर उसके बाद इधर जो जियान था वो कहता है, मॉम डैड मुझे जाके देखना चाहिए आखिर में चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही है विंग की। अगर वांग जी ने उसे हर्ट कर दिया तो तब उसके मॉम डैड कहते हैं, अच्छा ठीक है जियान जाके देखो, कहीं कुछ गड़बड़ ना जाए। और जब जियान जाता है तब देखता है कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, क्योंकि वांग जी जब अंदर गया था जियान बाहर निकला था, लेकिन उसने लॉक नहीं किया था। तब वो उस रास्ते से देखता है, और तब देखता है कि वो दोनों, यार, वो इतना एम्बैरस होता है और वहाँ से भाग जाता है। और इधर जो अंकल आंटी थे वो जियान से बार बार पूछे थे आखिर में हुआ क्या। और जियान बीच में सोफे में बैठा है, वो पानी पी रहा है, और एक तरफ अंकल है एक तरफ आंटी, मतलब मिसेस मैडम यू, और एक तरफ फेमियान, दोनों बैठे हुए और पूछ रहे हैं क्या हुआ है जियान क्या हुआ है। लेकिन जियान के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही, वो बस मुंह में पानी लेके बैठा हुआ। और इधर जो वांगजी था और विंग थी वो दोनों अपने में ही लगे हुए थे। तभी जो वांगजी की आवाजें और मतलब विंग की मॉर्निंग की आवाजें अब बाहर तक आने लगी थी, क्योंकि गेट जियान ने भी नहीं लगाया, उसकी तो भाई हिम्मत ही नहीं, वो भाग आया था। और ये सुनने के बाद जो अंकल आंटी थे वो समझ गए थे आखिर में क्या चल रहा है, और वो लोग स्माइल करते हैं। और इधर अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है लगभग 2 महीने के बाद का। आज विंग और वांग जी की शादी थी, और वहाँ पे लैंस चैन खड़े थे, और लैंस चैन कहते थे, वांग जी मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम आज शादी कर रहे हो, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल गया। और प्लीज़ उसके साथ कभी भी ऐसी हरकतें मत करना पॉजिटिव वाली, उसे फ्रीडम देना। तब जो वांग जी था वो हंसने लगता और कहता है, गग्गा, मतलब मन में सोचता है कि गग्गा आप मुझे कह रहे हो, वो तो मुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो तो मुझसे भी ज़्यादा पॉजिटिव है, मेरा पार्टनर मुझसे भी ज़्यादा साइको है। और ये कहते हुए वो हंस रहा था, और वहाँ पर विंग की भी एंट्री होती है, और विंग और वांग जी शादी करते हैं। और शादी करने के बाद उन दोनों की जो लाइफ थी अब ऐसे ही धीरे धीरे चलने लगती है। और हमें दिखाया जाता है अभी 5 साल बीत चुके थे, और विंग और वांग जी का एक बच्चा था 5 साल का, क्योंकि जब विंग की शादी हुई तब मतलब 5 साल हो चुके थे, तो इधर उधर मान लो 4 साढ़े 4 साल का बच्चा था। और जब विंग और वांग जी की शादी हुई थी तब विंग 1 मंथ प्रेग्नेंट था। तो अभी विंग और वांग जी बच्चे को लेके गए थे स्कूल में। उसका एडमिशन करने पर जो वहाँ की टीचर थी वो वांग जी के साथ फ्लर्ट करने लगी थी, और ये देख के वांग जी थोड़ा डर चुका था, क्योंकि उसे पता है कि उसका हस्बैंड कैसा साइको है, वो इस टीचर को भी ठिकाने लगा देगा। और ये सोचते हुए वो अपना हाथ हटाता है और कहता है, मिस देखिए, आप मेरे बच्चे का एडमिशन करिए ना मेरे बारे में। तब जो मिस थी वो अपने बालों को अपने ईयर्स के पीछे टक करते हुए कहती है, नहीं मिस्टर लान, मैं तो बस आपके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ, बस मैं थोड़ा इंटरेस्टेड थी। तभी जो विंग था वो आता है सामने और कहता, इंटरेस्ट, आप मेरे हस्बैंड में इंटरेस्ट ले रही हो, चलो कोई ना, लेती रहो। और ये कहते हुए हंसते हुए वो चला जाता है। लेकिन जो टीचर थी वो तो सोच रही थी कि ये मजाक करके आए, लेकिन जो वांग जी था वो तो भाई समझ रहा था कि आखिर में विंग के कहने का मतलब क्या था, विंग क्या क्या कर सकता है। तो इसीलिए वो अपने हाथ को धीरे से छुड़ाता है और अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ता है। और वांग जी का एक अल्फा बच्चा ही है बस, तो उसको स्कूल में छोड़ता है और वहाँ से निकल जाता। और इधर वांग विंग गुस्से में बैठा हुआ था। और अभी हम दिखाते हैं शाम के टाइम वांग जी के पास कॉल आती है कि जो आईवान की मिस है, मतलब टीचर, उसकी वो हॉस्पिटल में। ये सुनने के बाद वांग जी समझ चुका था, और वो विंग को देखता है, और तभी विंग कहता है, क्या वो हस्बैंड आपको अच्छा नहीं लगा। और ये कहते हुए विंग हंसा था। तब वांग जी कहता है, नहीं नहीं मुझे तो अच्छा लगा। और ये कहते हुए वांग जी अपने बच्चे को देखता है, वो होमवर्क कर रहा था, और उधर विंग हंस रहा था। और ये देख के वांग जी तो भाई बस देखता रह गया था, और कहता है, हाँ, मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा, सब लोग मुझे पागल समझेंगे कि मैं किसी को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मेरा पार्टनर मुझसे ज़्यादा मुझे लेके ऑब्सेस्ड है। और ये कहते हुए वो जाता है और विंग को उठाता है, और वो दूसरे रूम में विंग को लेके चला जाता है। और इधर आईवान अपना काम करता रहता है, और उस रूम में अब विंग और वांग जी की बस सांसों की आवाज़ें घूम रही थी, और दोनों के दोनों बस एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। और
ये एफएफ यहीं ख़त्म होता है। हेलो यार, कैसा लगा? देखो, मैं ज़्यादा टॉर्चर या फिर ज़्यादा वो सब नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं यार एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। मैं इतना डेंजरस विंग और वांग जी को इमेजिन कर ही नहीं पाती हूँ कि दोनों डेंजरस है, टॉर्चर कर रहे हैं। ये सब मुझसे, मेरी इमेजिनेशन से बाहर है। मेरी जो नज़रों में विंग और वांग जी, वो दोनों एक स्वीट कपल हैं जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे को सेव करने के लिए, समझे, एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में वो ऐसे कपल हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा टॉर्चर या फिर ऐसा कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाती हूँ, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये कोशिश नाकामी है, लेकिन हाँ, कोशिश कर दी है यार। और कमेंट करके आप लोग बताना कि ठीक था कि नहीं ठीक था, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? और हाइप कर देना, लाइक कर देना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। अब अगले सैटरडे को मिलते हैं। अगले सैटरडे को मैं सोच रही हूँ मैं शांगवांग लेके आऊँ, क्योंकि शांगवांग पे इस बार हाँ व्यूज़ ज़्यादा नहीं आए, लेकिन हाँ कमेंट्स बहुत अच्छे आए, रिस्पॉन्स अच्छा मिला है कमेंट्स के हिसाब से। तो मैं सोच रही हूँ शांगवांग लाने के लिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट स्टोरी कैसी होगी आप लोग भी आइडिया दे सकते हो, आप लोग को कैसी स्टोरी चाहिए, ठीक है? तो देना ज़रूर। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं सैटरडे को। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय।